आशीष की मन तक निज आई, श्री रघुवीर हर सुर लाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, मम प्रिय भरत ही जन भाई, सहज बदन तुम रोजस राम, अष्टहि श्रीपति कंठ लगाम, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा, तुम कुबेर दिगंबर जहाँ, कवि कोविद कहि सके कहाँ, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, दिव्य सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु, समुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लागी गए चिर जनाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, विकम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुआरे तब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हांकते काप, भूत पिशाच निकट नहीं आम, महावीर जब नाम सुनाम, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर, संकट ते हनुमान छुड़ाम, मन क्रम वचन ध्यान जो लाम, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लाभ, अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत विजया, हमारे राम की हमारे राम, हमारे राम की राम राम, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, सीताराम सीताराम गावो रे, सीताराम सीताराम गावो रे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पाऊं, जन्म जन्म के दुख विश्राम, अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता कीर्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटई मिटे शुभ कीरा, जो सुन ले हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव नाई, जो संसार पाठ कर कोई, छूट महात को, जो जय बड़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साधि गौरी, तुलसीदास सदा हरिते राखी दे, नाथ हरण महादेव, कौन करे संकट हरण, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, बड़े बजो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय 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 जय। बोलिए भगवती मैया की। हेलो सभी ग्रामीण बुजुर्ग माँ बहन भाइयों से आग्रह है, आज कथा के चतुर्थ दिवस पर हम सबों के भी भारत ने कहिए अंतर्राष्ट्रीय राम कथा वाचिका, जो खास करके कोसी इलाके के सभी हमारे समय बुजुर्गों माँ बहनों के दिल में बसने वाले और जिनका इंतजारी हम लोग बहुत लंबे समय से कर रहे थे, जो एक बार निशी दीदी जी, क्योंकि एक रोज हमारे मारुति किंकर महाराज जी के आग्रह पर माँ भगवती स्थान में आए थे, मगर बहुत लंबी रातों के बाद सवेरा मिला था, वह भी कुहेसा सा मिला था। हम लोग 1 घंटा भी इनको नहीं सुन सके थे। दिल तो सुनने का बेताब थे, मगर माँ भगवती की कृपा और इनके हमारे समाज से लगाव के कारण आज माँ भगवती के स्थान में विगत 25 वर्षों से चलने वाले 9 दिवसीय
देवी भागवत सौरव कथा के आगमन पर आज 25वां वर्ष इनका यहाँ पर आगमन हुए हैं। मैं अपने क्षेत्रवासियों की ओर से दीदी जी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन चतुर्थ दिवस के अवसर पर करते हैं और जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। दीदी जी से हम आग्रह करेंगे, जो हम लोग देहात के हैं, देहाती हैं और देहात में शहरी सुविधा नगन के बराबर है। हम लोगों से ढेर कठिनाइयाँ होता होगा, क्योंकि हम लोग रूरल एरिया के हैं, इसीलिए हम लोगों से जो गलती होता होगा उसे क्षमा करेंगे और आपका आशीर्वाद हम सबों के बीच बने रहे। मैं उनके साथ आए हुए संगीत वादक जी से आग्रह करेंगे, स्वागत गान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। पुनः मैं अपने ग्रामवासियों से आग्रह करेंगे, देखिए कितना दुख की बात है, हमारे बेला, बगरौली, रकिया, लोकहा, बिजलपुर, बरवारी, रकिया, अगल बगल के हमारे बुजुर्ग आए हैं, मगर हमारे पुरुषोत्तमपुर के मात्र 5 ग्रामीण हैं। कितनी दुख की बात है, जिस सभा स्थल पर कार्यक्रम हो रहे हैं और हमारे ग्रामीण 5 व्यक्ति हैं और हमारे हिसाब से महिला भी 2-4 लोग हैं। कम से कम हमारे दीदी जी ने प्रथमे रोज कह दिए थे, जो मैं सही समय दिया हूँ उस समय पर उपलब्ध होंगे। आप लोग कृपया हम लोगों से पहले आधा घंटा पहुँचने का कष्ट करेंगे, मगर लगता है जो दीदी जी के बातों को आप लोग उल्टा किए हैं। दीदी जी के पहुँचने के बाद आप लोग आधा घंटा नहीं 1 घंटा लेट आते हैं, यह सबसे बड़ी दुख की बात है। खास करके मैं यहाँ पर जितने भी हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े आदमी हैं, उनसे आग्रह है, जो टेंट तिरपाल लगे हुए हैं, सभी आदमी तिरपाल के आगे बैठकर भर कर बैठे, क्योंकि आगे में खाली रहता है और पीछे में भर जाता है। पहले आगे से पीछे बैठने का कृपा करेंगे, यही आपसे आशा और उम्मीद रखते हैं। जो भी भक्त आ रहे हैं सभी लोग सुनिश्चित स्थान ग्रहण करें, अपना अपना स्थान ग्रहण करें, बैठते जाएं। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिस कन कोई संगी साथी
ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। छाया है घोर अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। छाया है घोर अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। मानो बन बैठा है दानो, किसको व्यथा सुनाए। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए भगवती मैया की। श्री राम श्री राम श्री राम श्री सीताराम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री सीताराम। श्री राम 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 श्री सीताराम। श्री राम
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री राम। अब बढ़ाओ थोड़ी। श्री राम श्री राम श्री सीताराम श्री राम बस छोड़ दो। अब नहीं कोरोना है अम्मा, आप इतनी दूर दूर डिस्टेंस बना के बैठे हैं। कोरोना है क्या अभी? ये देख, ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना हुआ अभी। अब खत्म हो गया कोविड वोविड, कुछ नहीं है। अभी बोले हैं ना बबलू भैया, आप लोग आगे से आया करिए। आगे आए हैं तो पीछे मत बैठा करिए। अच्छे श्रोताओं को हमेशा आगे ही बैठ के कथा सुननी चाहिए। आप लोग पीछे बैठते हैं, लेकिन कहने वाला हार जाएगा तो मानेंगे नहीं। हमारे यहाँ की एक कहावत है, पंचों की बात सही, पनारा वहीं से बही। पनारा जानते हैं क्या होता है? रणजीत भैया जानते हैं पनारा? पनारा बनारा जानते हैं क्या होता है? बबलू भैया पनारा जानते हैं कोई यहाँ? पनारा माने नाली, ठीक है। पंचों की बात सही, नाली वहीं से बही। ये देहाती भाषा है हमारे यहाँ, तो उसको पनारा बोल देते हैं, पनारा। बोलिए सियावर रामचंद्र की, जय हो उमापति महादेव की, जय हो आदि शक्ति दुर्गा मैया की, जय हो संत समाज की, जय हो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। जय हो वर्णनामार्थ रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्ता इष्टमीश्वरम् यन्माया वसवर्ती विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवास्वरा यत्सत्त्वादमृषै विभाति सकलम् रज्जो यथा हे भ्रमा यत्पादप्लमेकमेव हि भवाम्भोधेऽतीर्षाव्रता वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामाख्यं संहरम् अतुलित बलधाम में विशैलाविदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्वास श्वास से नाम जप वृथा श्वास जन को ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो न हो। जब तक रहेगी ये जिंदगी फुर्सत न होगी काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्यार करो मेरे राम से। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत वेलता जगदाधार जगत पिता परमेश्वर अखिलेश्वर त्र्यंबकेश्वर योगेश्वर के छत्र छाया में विराजमान माँ आदिशक्ति के तरु पल्लव में पल रहे समस्त श्रोता समाज, सुबुद्ध श्रोता समाज, संत समाज, आए हुए अतिथिजन, मेरी मातृशक्तियां, मेरी बहनें, माता सरस्वती के समस्त सतपुत्र गंधर्वजन, जहां तक भी आवाज पहुंच रही है, आप सब लोग अपने अपने काम को विराम करके इस पावन पंडाल में पधारे। राम कथा किसी का इंतजार नहीं करते, समय किसी का इंतजार नहीं करता, हमें इंतजार करना पड़ता है। इसके लिए हम और आप सभी लोग बड़े भाग्यवान हैं। कभी कभी तो हम लोग अपने भाग्य के लिए कहा करते हैं, प्रभु 365 दिन में 2-4 महीने खाली जाते हैं, तू हमेशा कथा सुनवाता है, कथा देता है, कथा कराता है। तो जब खाली समय होता है ना, और जब घर में बैठते हैं तब लगता है कुछ खो गया है, कुछ अधूरा सा महसूस होता है। आप लोगों के यहाँ तो केवल साल भर में 9 दिन का समय आपको देना मुश्किल पड़ जाता है। साल भर में 9 दिन। हो सकता है कि आसपास भी कथा हो रही है तो आप लोग पहुंच जाते हैं। देखिए बेला से भैया लोग आए हैं, बेला बगरौली से।
आपके यहाँ बाहर के लोग आ रहे हैं, अभी बबलू भैया बोले हैं ना, बाहर से आ रहे हैं, आप लोग कमजोरी कर रहे हैं। ये समय जो हम लोगों को मिला है, इसका सदुपयोग करिए। अब आएंगे, देखना ये पंडाल खाली नहीं रहेगा, ये तो पता है, लेकिन बाद में आएंगे, अभी नहीं आएंगे। जब 1 से 1.5 घंटे की कथा रह जाएगी, तब सब लोग आ रही है ना, लाइन आ रही है। लेकिन समस्या ये है कि हम लोगों को इंतजार करना पड़ता है, वो लोग बाद में आते हैं। प्रशंसा कर दो, बेला बगरौली में ऐसा नहीं होता था, वहां अपने आप से लोग पहले से बैठते थे। कितने लोग आए हैं बेला बगरौली से, देखिए ना। अच्छा, जो बाहर से साधु जन श्रोता समाज आए हैं, हमारे इस गांव के लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। लो कहा से देखिए, भाभी बैठे हैं, अभी भैया भी आए हैं, 9 दिन तक बराबर सेवा किए हैं। उतनी देर कथा सुनती थी, फिर आकर के भोजन बनाते थे, बीमार भी हो जाते थे बेचारे। आइए इस व्यास मंच से हृदय से सबका साधुवाद। हम सब लोग कथा के समागम में गोता लगाने से पहले 2 बार भगवान का संकीर्तन करें, फिर प्रभु की पावन कथा। बोलिए सियावर रामचंद्र जी के जय हो। मेरे सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सब गाइए। मेरे सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, 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 क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। फिर बिगड़ बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। फिर बिगड़ बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। हितु रघुवर श्री जानकी मैया, हित रघुवर श्री जानकी मैया, हितु रघुवर श्री जानकी मैया। हित रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों फिकर करे मेरे भैया, फिर क्यों फिकर करे मेरे भैया। फिर क्यों फिकर करे मेरी मैया। फिर क्यों फिकर करे मेरे भैया। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, क्या करना जी, क्या करना। तो क्या करना, क्या करना। क्या करना जी, क्या करना। तेरे सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना।
जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, तिनके सहायक श्री बजरंगी, तिनके सहायक श्री बजरंगी, तिनके सहायक श्री बजरंगी, तिनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित 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 बल के धाम कर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, ओ अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, फिर कटेंगे कष्ट तमाम कर फिर क्या करना, फिर कटेंगे कष्ट तमाम कर फिर क्या करना। क्या करना जी क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना जी क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। ओ अगर प्रभु मन मानी करोगे, 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 नहीं भक्तों की पीड़ हरोगे, नहीं भक्तों की पीर हरोगे, होगा बिरद बदनाम फिकर फिर क्या करना, तब होगा बिरज बदनाम फिकर फिर क्या करना, ओ होगा बिरद बदनाम फिकर फिर क्या करना, तब होगा बिरज बदनाम फिकर फिर क्या करना फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की। बालकांड में श्री गोस्वामी बाबा ने संत समाज को प्रयागराज कहा है। और वैसे आप लोग अच्छे बहुत लग रहे हैं। आप लोग जो ये तिरंगा वाला कपड़ा पहने ना, भगवा वाला कपड़ा, बहुत अच्छे लग रहे हैं सच में। लग रहा है कि साधु की मंडली ही कथा सुन रही है। अब बस एक काम और कर लिया करिए, बेटी ही कह रही है तो भी मान जाइए, मत्थे पे तिलक और लगा लिया करिए। देखिए ना हमारे आचार्य जी बैठे हैं, बड़ा सा तिलक लगा के, कितने बढ़िया चेहरा लग रहा है। आगे देखिए बाबूजी बैठे, चौहान साहब बैठे हैं। मत्थे पे मत्था सूना नहीं होना चाहिए, इसको श्री कहते हैं। मत्था सूना होना श्रीहीन माना जाता है। आपको भागवत में कथा मालूम होगी अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा की मणि निकाल ली गई थी, भीम ने निकाली थी, है ना। जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोता हुआ मार डाला अश्वत्थामा ने, तो भगवान के कहने पर अश्वत्थामा की मणि निकाली गई थी। तो वो तेजहीन हो गया था, उसके पास मणि थी इसलिए वो चमकता था। हम लोगों के मत्थे पे श्री नहीं होती तो मत्था चमकता नहीं है। मैं अक्सर कथा में कहा करती हूँ, नारी श्रृंगार करती है, पुरुष श्रृंगार करता है। हम लोग जब तक ये वाला श्रृंगार न करें तो चेहरा नहीं अच्छा लगता है, अभी अधूरा अधूरा है। इसके लिए आप लोगों से मैं
आदेश करके नहीं कह सकते। विपिन भैया आपसे भी कह रहे हैं, मत्थे पे तिलक लगाना सीख जाओ। मत्थे पे तिलक लगा के निकलोगे आप, निश्चित है कि 2-4 राम राम करने वाले मिल जाएंगे आपको। तिलक लगा है, 2-4 राम राम करेंगे। इसको छोड़िए। श्री का मतलब होता है, श्री माने होता है लक्ष्मी का प्रतीक। श्री माने होता है तेज का प्रतीक। श्री माने होता है सम्मान का प्रतीक। और श्री माने होता है हिंदुत्व का प्रतीक। हम सब हिंदू हैं, इसके लिए मत्थे पे तिलक होना जरूरी है। थोड़ा सा लगाइए, लगा है ना बाबूजी के, थोड़ा सा लगा, इतना लगाइए लेकिन लगाइए। अच्छे नहीं लगते अभी आप, अधूरे अधूरे से लगते हैं। जैसे नारी श्रृंगार अपने पति के लिए करती है, इसी प्रकार आप जगतपति का श्रृंगार करिए। वो जगतपति है, उसको अपना पति मानते हैं कि नहीं? मानते हैं ना? हम सब उसकी गोपिकाएं हैं। हम जितने लोग बैठे हैं पुरुष नहीं हैं, सब नारी हैं उसके। हम भी आप भी। पुरुषोत्तम केवल एक है। इसके लिए अपने प्रीतम का श्रृंगार करो, मत्थे पे थोड़ा सा तिलक लगा के चलो, फिर देखो। और ये एक चीज और है, तिलक लगाने की आदत सुबह सुबह डाली जाती है। और यहाँ का कल्चर है बिना 12-1 बजे के स्नान ही नहीं करना है। मैंने छत पे जाएंगे जब कपड़े फैलाने हम लोग, उस समय कोई नहीं मिलता कपड़े फैलाने वाला। किसी का कपड़ा एक गमछा भी नहीं तार पे पड़ा रहता है। 8 बजे की बात कर रहे हैं, 8 बजे भी किसी का गमछा वहां पे नहीं पड़ा मिलेगा। पूरे छत में अगल बगल देख लेंगे कहीं। और कपड़े जब उठाने जाएंगे, कपड़े जब उठाने जाएंगे 12 बजे 1 बजे, तब देखिए तो पूरे मोहल्ले के तार में कपड़ा फैला होगा, रस्सी में कपड़ा फैला होगा। सब लोग ऊपर स्नान करते दिखेंगे। अब बदलिए ना अपने आप को, कथा बदलाती है ना। 12-1 बजे का सबका कल्चर है भाई, सब 12 बजे नहाते हैं। गोष्ठी बनाए थे क्या आप लोग? हाँ? इस चीज की गोष्ठी की नहीं भैया, मैं 12 बजे नहाऊंगा तो तू भी नहाना 12 बजे। हाँ? जैसे वो मुसलमान नमाज अदा करता है, अगर 12 बजे एक कर रहा है तो पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 12 बजे ही नमाज अदा की जाती है। हमें लगता है यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। संभालिए अपने आप को। ऐसा कभी कभी फील किया करिए कि बिगड़ रहा है समय बिगड़ रहा है। स्नान करने के पहले सब लोग भोजन कर लेते हैं। हे राम, हे प्रभु, जगन्नाथम प्रेमानंदम। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण
बालकांड जब आप शुरुआत में दूसरा या तीसरा दोहा पढ़ेंगे, लमसम दूसरा दोहा है। दूसरे दोहे में तुलसी बाबा ने संत समाज को चलता फिरता प्रयागराज कहा है। अब कोई बाबा जी से पूछे, बाबा जी संतों को आपने प्रयागराज क्यों कहा? भाई संत प्रयाग कैसे हो सकता है? प्रयागराज में जो गंगा यमुना सरस्वती है वो स्थायी है, एक जगह है और कहीं कहीं दिखाई देती है। गंगा यमुना सरस्वती का दर्शन करना है तो हम प्रयागराज जाएं, नासिक जाएं, उज्जैन जाएं, हरिद्वार जाएं। संत को क्या कहेंगे आप? क्या ये गंगा यमुना सरस्वती है? हाँ, तुलसी बाबा का चिंतन बड़ा अलग, बड़ा अलग, बड़ा अलग है। चौपाई गाइए मेरे साथ। मुद मंगल में, मुद माने हंसता खिलखिलाता संत समाज। मुद मंगल में ये संत समाजू, मुद मंगल में संत समाजू, संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, ओ जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगति जहाँ सुरसर धारा, राम भगति जहाँ सुरसर धारा, ओ सुरसर धारा, सुरसर धारा, ओ सरसाई ब्रह्म विचारो प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ओ सरसाई ब्रह्म विचारो प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ओ हरिहर कथा विराजत बेनी, हरिहर कथा विराजत वेली, ओ सुनत सकल भव मंगल देनी, सगल मुद मंगल देनी, बट विश्वास अचल निज धर्मा, 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 अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, ओ तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, समाज सुकर्मा, समाज सुकर्मा, सबाही सुलभ सब दिन और सब देशा। गोस्वामी बाबा से पूछा गया, बाबा जी अब आप एक काम करिए, आपसे विनम्र निवेदन है, आप पहले ये उदाहरण दीजिए कि संत समाज प्रयागराज कैसे है। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती बह रही है। गंगा मैया भक्ति की देनी है, जमुना मैया कर्म की देनी है, और सरस्वती ज्ञान की देनी है, बुद्धि की देनी है। अब संत समाज को आप बताइए जरा, मुद मंगल में संत समाज। अच्छा एक बात बताना, हम सब लोग प्रयागराज गए हैं, कभी ना कभी तो गए ही हैं, ना कुंभ में सही और ना गए होंगे तो आप चले जाइएगा,
देखिएगा, आपने कभी प्रयागराज को मुस्कुराते देखा? नहीं देखा, ना हमने ना आपने। चाहे उसमें 10 डुबकी लगाओ, चाहे 11 लगाओ, और चाहे कोहरे में लगाओ, लेकिन आपसे वो मुस्कुराएगा नहीं। और संत चेहरे से हंसी ही नहीं जाती। एक बात बोलूं, संत हंसता ही रहता है। अच्छा, कभी कभी संत गम दबाने के लिए भी हंसता है। संत जितना चोट खाया हुआ होता है, दुनिया का कोई व्यक्ति इतना चोट नहीं खाता, लेकिन उसका चेहरा देखिए हमेशा हंसता रहेगा, वो अपना दुख दबाता है। एक बार कपिल भगवान एक आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। यही समय चल रहा था, चैत्र वाला समय, और चैत्र के महीने में आम आ जाते हैं। विनती करूं, आम लगे हुए थे और छोटे छोटे बच्चों ने आम तोड़ने के लिए पत्थर उठाया और पत्थर मारा कि आम टूट करके नीचे आ जाए। तो वो आम में तो नहीं लगा, फल में तो नहीं लगा, कपिल भगवान जो नीचे बैठे थे उनके मत्थे पे लग गया। वो पत्थर कपिल भगवान के सर पे लगा। अब तो खून बहने लगा, एकदम से पत्थर लगा, यहाँ से खून बहने नहीं लगा। उनके मुंह से निकला आह, आह निकला, राम निकला। अब तो बच्चे डर गए। बच्चों को लगा कि अगर शिकायत लेकर के महात्मा हमारे घर चले गए तो हमारी तो बहुत मार पड़ेगी, हम तो पीटे जाएंगे। अब वो बच्चे डर करके दोनों हाथ जोड़कर आए, महात्मा जो ये पत्थर आपको लगा है ना, आपको थोड़ी ना हम मार रहे थे, फल को मार रहे थे। अब वो धोखे में आपको लग गया, आपको दर्द हो रहा है। महात्मा जी ने कहा हो तो रहा है दर्द बेटा, तो आपको दवा लगा दे। महात्मा जी ने उन बच्चों को उनकी भोली भोली सूरत देख करके पास में बैठाला, सर पे हाथ फेरा, बोले बेटा दर्द तो हो रहा है, लेकिन चोट का दर्द नहीं हो रहा है, जो खून बह रहा है इसका भी दर्द नहीं हो रहा है। दर्द तो हो रहा है, लेकिन इसका दर्द नहीं हो रहा कि मेरे खून निकल रहा है। तो किस चीज का दर्द हो रहा है? दर्द इस बात का हो रहा है कि तुम जो ये पत्थर लेकर फल को मार रहे थे कि फल गिर जाए, दुख इस बात का है कि ये पेड़ पत्थर खाने के बाद भी तुमको फल देता है। चोट सहता है, दर्द सहता है, लेकिन उसके बाद भी पत्थर लग रहा है, फिर भी आपको फल गिरा के दे रहा है। कोई बात नहीं, पत्थर ही तो है, लो तुम फल खा लो। लेकिन मैं कैसा संत ठहरा, अपने आप को संत कहलाता हूं। पत्थर लगने के बाद ये फल देता है, और मैं पत्थर लगने के बाद तुमको कुछ दे ना सका, बस इस बात का मुझे दर्द रह गया है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थराज प्रयाग है वो। अच्छा एक बात और, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती 3 चीजें देती हैं, ज्ञान भक्ति और ज्ञान वैराग्य, ज्ञान भक्ति और कर्म, 3 चीजें देती हैं। साधु क्या देता है? बाबा जी ने नीचे ही जस्ट नीचे चौपाई लिखी है, राम भगति तो जहां ये सुर सरी धारा। साधु जिस जगह से निकलेगा, जिस जगह से वहीं से राम राम कहते निकलेगा, वहीं से भक्ति का रस बहाते निकलेगा। और एक विशेषता बताऊं, गंगा यमुना सरस्वती हर जगह दिखाई नहीं देते। आपके यहाँ पर है? नहीं है ना? हमारे यहाँ पर है? नहीं है। 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है तब गंगा मैया मिलती हैं, 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है तब जमुना मैया मिलती हैं, सरस्वती मैया तो विलीन ही रहती हैं। मैं विनती करती हूँ, साधु जिस जगह से निकलेगा, जिस जगह से, तो खुद भी हंसेगा, सामने वाले को भी मुस्कुराता देखेगा। वो राम राम कहते ही निकलता है। 4 लोग मिल गए तो उनसे राम राम ही बोलेगा, ये भक्ति देता है। राम भक्ति जहां सुर सरी धारा। सरसई ब्रह्म, वो जो साधु यहाँ पे बैठ के जो कथा कह रहा है ना, आप मुझे मत समझना, ठीक? मैं अपने लिए नहीं कहा करती कभी। साधु बनने में बहुत 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 कुछ त्यागना पड़ता है। अभी त्याग कर कहाँ बैठे हैं? अभी तो केवल पढ़ कर के बैठे हैं, त्याग कर नहीं बैठे। जिस दिन त्याग देंगे
उस दिन आप लोग साधु बोलना, अच्छा लगेगा। अभी जो है नहीं, तब लोग बोलते हैं, तब थोड़ा खराब सा लगता है। नहीं नहीं निसी, अभी तुम ये नहीं हो। अंदर से आत्मा बोलती, नहीं निसी, अभी तुम ये नहीं हो, अभी खालीपन है, ठोस बनो थोड़ा सा, अभी वो छंगलपन है। बाबा जी कहते हैं जो यहाँ से कथा हो रही है, इसमें लिखा है ये ज्ञान देती है, ये कर्म देती है। और जो ज्ञान और कर्म जहां से यहां से मिलने लगे, ज्ञान कैसा होता है, कर्म हमें कैसा करना चाहिए, यही सरस्वती है, यही जमुना मैया है। बाबा जी कहते हैं कहां से निकल कर आई हैं, बोले साधु के मुख से। साधु आना चलता फिरता प्रयागराज है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और बोले बाबा जी वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, सब कोई सारे देवता हैं। बोले यहाँ भी ब्रह्मा विष्णु महेश है। राम भगति हरि और हर कथा और विराजत बेनी। भगवान शंकर की कथा हो रही है, भगवान राम की कथा हो रही है। तुलसी बाबा कहते हैं ये त्रिवेणी संगम है, ये त्रिवेणी, बेनी माने त्रिवेणी, त्रिवेणी। हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देने। अच्छा तुलसी बाबा से कहा बाबा एक बात और बताओ, प्रयागराज जाते हैं तो वहाँ बट वृक्ष लगा हुआ है, देखा है किसी ने? सब लोग गए हैं, कितने लोग गए हैं सही बताना? प्रयागराज बट वृक्ष लगा है ना, वैसा वहां पे लगा है ना, विशाल बट वृक्ष लगा है। बोले महाराज ये बताइए वहां पे बट वृक्ष लगा है और आपने साधु को प्रयाग बना दिया, साधु के पास भी बट वृक्ष है क्या? हाँ। बट का मतलब क्या होता है, बरगद का मतलब क्या होता है? आप जब रामायण पढ़ेंगे तो रामायण में देखेंगे, आप पढ़ेंगे कि शंकर जी जब जब बैठते हैं तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं। ठीक है, सती मैया से कह रहे हैं ना शंकर जी कि तुम राम जी की परीक्षा लेने जाओ, तब लग बैठे आओ बट छाई, जब लग तुम आई हो मुहि पाई। तुम जाओ जाके परीक्षा ले लो, तब तक मैं बरगद के पेड़ के नीचे बैठ कर आता हूँ। कोई शंकर जी से पूछे बाबा बरगद के पेड़ के नीचे ही क्यों बैठते हैं, तो भगवान शंकर कहते हैं दुनिया में जितने पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वो अचल नहीं है। अचल माने हो सकता है आंधी में टूट के गिर जाए, हो सकता है कि अपने आप सड़ जाए, घुल जाए, बहुत जल्दी उनका नाश होता है, हो सकता है कि 100 साल भी पेड़ जी ले, लेकिन बरगद का वृक्ष बोले अचल होता है। अचल का मतलब बोले बरगद का पेड़ लगाया तो एक जाता है, लेकिन उससे शाखा ऊपर से निकलती है। दुनिया का जितना वृक्ष है उसमें शाखा धरती के नीचे निकलती है, बरगद का ही एक ऐसा पेड़ है जिसमें शाखा ऊपर से निकलती है और आके जमीन में लग जाती है। एक पेड़ लगाओ, हमने तो 50-50 एक पेड़ के 50-50 पेड़ देखे हैं। ऐसा स्थान है फतेहपुर जिला में कि एक पेड़ से कम 20 से 25 पेड़ खड़ा है। ये पूरा ग्राउंड घिर गया है, पूरा ग्राउंड बरगद के पेड़ से। मैं विनती करूं, भगवान शंकर कहते हैं जिस प्रकार से बरगद का पेड़ अचल होता है, उसको कोई हिला नहीं सकता, इसी प्रकार बरगद के नीचे बैठने वाला भी अचल हो जाता है। किस चीज में? बोले काम को जीतने वाला होगा, क्रोध को जीतने वाला होगा, लोभ को जीतने वाला होगा, उसके भी धर्म को कोई डिगा नहीं सकता। साधु जब रास्ते से निकलता है उसके डिगाने के लिए बहुत सा प्रलोभन आता है, लेकिन उसका मन, उसकी बुद्धि अचल कैसी है? बोले बरगद के वृक्ष के नीचे, जैसे बरगद का वृक्ष होता है। बट वृक्ष को ही बट वृक्ष नहीं कहा गया, साधु को भी बट वृक्ष कहा गया है। जो अपने धर्म को, अपने चरित्र को, अपने स्वावलंबन को, काम को, क्रोध को अचल करके निकल जाए, नहीं डिगूंगा नहीं, कितना भी कोई प्रलोभन दे डिगूंगा नहीं। बाबा जी कहते हैं ये चलता फिरता बट वृक्ष है साधु। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ। ये चौपाई बड़ी प्यारी है, सब ही सुलभ। सब ही सुलभ का मतलब वो सबको सुलभ नहीं है। हम सोचे कि प्रयागराज वहां से चलकर और पुरी आ जाए, नहीं आएगा, नहीं आएगा। कितना भी पैसा दे दो और चाहे जितनी खुदाई कर दो, नहीं आएगा यहाँ। लेकिन साधु रूपी प्रयागराज चल करके यहाँ आ जाएगा, चलकर आएगा। सब ही सुलभ माने ऐसा कोई नहीं है जिसको ये प्रयागराज ना मिले, साधु रूपी प्रयागराज ना मिले। सब ही सुलभ, सब दिन, रोज चाहो तो रोज मिलेगा।
सब देशा, ऐसा कोई देश नहीं है जहां से ये त्रिवेणी, संत रूपी त्रिवेणी ना बह रही हो। सब दिन सब देशा सेवत, लेकिन मिलेगा कैसे बाबा? बोले उसको आपको सेवा करनी पड़ेगी। इसकी सेवा करिए। गंगा यमुना सरस्वती आपके घर में बैठी है। अच्छा, तुलसी बाबा से एक बात और पूछी गई, बाबा ये दोहा बताने के बाद फिर कथा में आगे चलेंगे। हाँ? जहां छोड़िए वहीं चलेंगे। सही पूछिए, कथा तो ये भी है। अभी जहां से आए हैं वहां ये कथा नहीं हुई है, यही हो रही है। मैं विनती करूं, तुलसी बाबा से कहा गया, बाबा एक बात बताओ आप, हमने सुना है कि प्रयागराज 4 चीजें देता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये प्रयागराज में मिलता है। भरत जी गए हैं जिस समय राम जी को पाने के लिए, तो वहां एक दोहा लिखा है ना, प्रयागराज ने कहा है भरत मांगो तुमको क्या चाहिए। तो भरत जी ने कहा क्या क्या है आपके खजाने में? तो बोले आपको जितना धर्म चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, मैं देने में तत्पर हूं। भरत जी ने स्पष्ट मना कर दिया, नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति नाचो निर्वाण। तो क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पद, या वरदान नाम। शास्त्र हमारा कहता है जिसको दुनिया में 4 चीजें चाहिए, धर्मवान बनना है प्रयागराज के पास जाओ, अर्थ चाहिए प्रयागराज के पास जाओ, काम चाहिए प्रयागराज के पास जाओ, और अंत समय में मुक्ति चाहिए तो प्रयागराज के पास जाओ। लेकिन तुलसी बाबा ने कहा वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर प्रयागराज है। यहाँ पर हाँ साधु भी 4 चीजें देता है। 4 हाँ, करना क्या पड़ेगा? बोले केवल सुनना पड़ेगा। सुनो 4 चीजें मिल जाएंगी। बाबा जी लिख रहे हैं, सुनी समझे जन मुदित मन। यहाँ बैठकर सुन करके समझना पड़ेगा कि ये मेरे चरित्र के लिए अच्छा है, तो इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसे मैं अपने जीवन में धारण करता हूँ। बाबा जी कहते हैं 2 काम तो करने पड़ेंगे। अच्छा सोचिए, 4 फल चाहिए तो थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। 4 चीजें चाहिए तो 2 काम कर लो। सुनो समझो, सुनो समझो, केवल सुनो मत, केवल सुनो मत। 9 दिन की कथा में जो अच्छा लगे उसको अपने जीवन में डाल लो, फिर देखो आनंद। सुनी समझे जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग। जैसे हम लोग बिना मंजन के नहीं रह सकते, इसी प्रकार इसको भी मंजन बनाओ, रोज पियो, रोज पियो। पिबत भागवतम रसमालयम महोरहो रुसुर रसिक भुवि भाव कहा। रोज पियो, रोज पियो, रोज पियो। एक दिन में काम नहीं बनेगा। जिसे 4 चीजें चाहिए वो रोज पिए इसको। सुनि समझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, तब लहै 4 फल। अब एक बात और बोलो, 4 फल के आगे एक शब्द लिखा है, अछत तनु साधु समाज प्रयाग। अछत माने जानते हैं? अछत माने होता है जिसका कभी नाश नहीं होता। ठीक है, आप सेब, अनार, मौसमी कोई भी फल लेकर के आइए, फ्रिज में नहीं लगाएंगे इस मौसम में, जल्दी खराब हो जाएगा। इसी प्रकार जो प्रयागराज से आपको 4 फल मिलेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कब खराब हो जाए। ध्यान देना, उस फल का कोई लिखा जोखा नहीं है कि काम आपका कब खराब हो जाए, लोभ आपका कब खराब हो जाए, धर्म आपका कब बिगड़ जाए, मोक्ष मिल पाए कि ना मिल पाए। वहां से तो लेकर आए हैं, और गली में कोई चोर भी चुरा सकता है। ठीक है, वहां से ले आए और गली में चोरी हो गई। लेकिन बाबा जी कहते हैं जो साधु समाज से 4 फल मिलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसका कभी नाश नहीं होता। अछत माने कभी नाश नहीं होता। सुन समझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहै 4 फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। साधु प्रयाग है। एक बार बैठकर तो देखो, साधु रूपी कल्प छाया में, बटवृक्ष की छाया में
एक बात बोले, कथा बोलने के लिए पढ़ना तो पड़ता ही है, याद तो करना ही पड़ता है, चिंतन तो करना ही पड़ता है, लेकिन 20 साल की कथा का कुछ तो अनुभव भी हो जाता है। ये चौपाइयां जो आपके समझ बोल रहे हैं, इनको रटने से नहीं आता। आप सोचेंगे रट ले, इसका अर्थ याद कर ले, नहीं आएगा। रट सकते हैं आप, रट लो, अर्थ करना कठिन हो जाएगा। अर्थ भी कर देंगे आप, अर्थ भी कर देंगे, लेकिन जीवन का अनुभव कहां से लाएंगे, कहां से लाएंगे? तो ये 20 साल की कथा का अनुभव है, हमने जो साधुओं के बीच में बैठ करके पाया है। क्या बोले आपको, क्या बोले? अच्छा, हमारे यहाँ पे मेला लग रहा है, कम से कम 100 वर्ष से ऊपर हो गया। मेरे गांव में 100 वर्ष से ऊपर मेला हो गया, बहुत बड़ा मेला लगता है, विशाल का मेला लगता है। अब विनती करूं, जब हम लोग वही 3-3, 4-4 साल के थे, तो पिताजी यहाँ बिठा ले कंधे पर, ये हकीकत बता रहे हैं, कंधे पर बिठा करके साधुओं के बीच में बैठा करते थे, और हमको बिठा दे और खुद जाके गांजा पीने लगे। देखो, जो हकीकत है सो हकीकत है, जो सही है तो सही है। तो हमको बिठा दे वहां, बोल बेटा बैठना यहाँ, तो उनके चमीटा से खेल रहे हैं, उनकी राख से, उनकी जटाओं से खेलने में लगे हैं। अब वो गांजा पी रहे हैं, और 2-3 घंटे के बाद आए तो हम लोग खेलते ही मिले, खेलते मिले। एक बार इसका सेवन करके तो देखो, संतों का सेवन करके तो देखो, संत बनना भी पड़ेगा, बनना भी पड़ेगा। तुलसी बाबा ने लिखा है विनय पत्रिका में, कबहू तो या रहन रहोगो श्री रघुवीर, कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोगो। कपड़े साधु के हो ना हो रोज कहा जाता है, स्वभाव साधु का लाओ, स्वभाव लाओ साधु का। और साधु का स्वभाव यदि पाना है, रामायण में बहुत लिखा है, बहुत लिखा है। एक चीज भी आ गई, साधु बन गया, साधु बन गया। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे की पीड़ा देख करके बस उसको पहचान जाओ, आप साधु बन गए, हम साधु बन गए। दर्द दूसरे का देखो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। संतन के संग लागिरे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागिरे बड़ी अच्छी बनेगी, बड़ी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तोरी, 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 अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तोरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, की बन गई प्रहलाद की बन गई। तब राम चरण अनुराग रे मोरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
काका से तो ही हंस बनाए गए, हंस बनाए दे, हंस बनाए दे, हंस बनाए गए, हंस बनाए गए। काका से तो है हंस बनाए दे, काका से तो ही हंस बनाए गए। मिट जाए उड़ के दाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और के दाग रे, तोरी अच्छी बने। तो राम चरण अनुराग रे, तोरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तोरी अच्छी बनेगी, तोरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। अब एक मैसेज दूं कल की कथा वाला। ये बच्चियां रोज आ रही हैं कथा सुनने। एक बात बोलूं आप सब लोगों से, अगर कथा में बुजुर्ग कथा बैठ के सुने कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें हमको हर्ष नहीं होता, जानते हैं, इसलिए सब सुधरे बैठे हैं, सब साधु बैठे हैं। लेकिन जब यंग बच्चे सुनते हैं कथा, यंग बच्चे, जवान बच्चे सुनते हैं, तब लगता है हाँ इनका भविष्य अब निखरने वाला है, अब निखरेगा, ये राम को जानेंगे। जो भगवान को नहीं जानता, केवल किताबी कीड़ा बना हुआ है, वो क्या अपना भविष्य चयन करेगा? किताबी कीड़ा बन के बैठ गया है, हॉस्टल में पढ़ रहा है लेकिन ज्ञान 2 कौड़ी का। मैं विनती करूं, जब यंग बच्चियां इधर सुनती हैं, यंग बच्चे बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है कथा कहने में। हाँ, अब मेरी कथा सफल हो रही है। मैं विनती करूं, कामदेव कल जल गया था ना, कामदेव के जलने के बाद ही योगी शादी करता है। जब तक काम जिंदा है तब तक कामारी विवाह नहीं करेगा। भगवान शंकर चाहते तो कामदेव को जलाने से पहले ही शादी कर लेते, लेकिन नहीं, यदि धर्म की रक्षा करनी है तो काम को मार करके विवाह करना पड़ेगा। और भगवान शंकर को अच्छा देखना, काम को मार तो दिया लेकिन रूप बदल दिया। पहले आतताई था, अब धर्मवान बना दिया। धर्मवान कैसा? धर्म की यहाँ जा, जब तक तू धर्म का बेटा नहीं बनेगा तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। और भगवान शंकर ने इसको जला करके कृष्ण का बेटा बना दिया। कृष्ण का बेटा बनाने के बाद ही मैं विवाह करूंगा। और जो कृष्ण का बेटा बन जाएगा वो आतताई थोड़ी होगी। बाबा जी वाक्य देते हैं, एक चौपाई लिखी है इसी में, शिवहि संभोगन करें श्रृंगारा। अच्छा, इसमें सिंगारा लिखा है, सिंगारा। हम आप लोग शीशे के सामने खड़े होकर सिंगार करते हैं, लेकिन भगवान शंकर सिंगार नहीं करते, सिंगारा करते हैं, सिंगारा। अच्छा, सिंगारा और सिंगार में क्या अंतर है? बोले सिंगार जो किया जाता है वो संसारिक वस्तुओं का किया जाता है, सिंदूर है, चंदन है, बिंदी है, इसका श्रृंगार किया जाता है। लेकिन सिंगारा इनसे नहीं किया जाता। शरीर में जो राख लगाई वो सिंगार है क्या? शरीर में जो राख लगा रहे हैं भोलेनाथ, ये श्रृंगार है। मत्थे का जो सर पे जूड़ा लगाया गया, जटाओं का जूड़ा लगा, श्रृंगार है क्या? वही बिखरी बिखरी जन्मों की जटाएं। भगवान शंकर ने कहा कि इन्हीं को बांध दो, इन्हीं को बांध दो। और उसमें प्रभु, इसमें राख बहुत लगी है आपके जूड़े में, इसी प्रकार राख लगाए जाएंगे। अभी धुला भी नहीं है आपने अपना सर, और इसी तरह आप जाएंगे इसी पोजीशन में। ये चमक नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, तो चमकाना है तुमको लग रहा है कि लाइट मारना चाहिए मेरा सर। हाँ प्रभु, नंदी भृंगी श्रृंगी कह रहे हैं, प्रभु थोड़ा सा आपका ये जूड़ा चमकना चाहिए। तो शंकर जी ने अही नाम का सर्प निकाल के दिया, लो इसको बांधो मेरे जूड़े में। और अही से कहा, अही तेरी मां आने वाली है, ठीक है, गौरी आने वाली है, तो तेरा भी कोई काम है ना इसमें। तो अही ने कहा, प्रभु मुझे आज्ञा करिए, मुझे क्या करना पड़ेगा? बस एक काम करना, जब तक मेरा विवाह ना हो जाए तब तक जो तेरे मुख के अंदर मणि है, मुंह के अंदर, उसको बाहर रखना, बाहर रखना। दुनिया का श्रृंगार एक तरफ और तेरी मणि एक तरफ। और अही ने अपने अंदर की मणि निकाली और ओठों के बीचों बीच रख ली, ओठों के बीच बीच। बाबा कह रहे हैं, शिवहि संभोगन करहि श्रृंगारा,
जटा मुकुट अहिमार सवारा। कान में क्या पहने हैं भोलेनाथ? कान में, हाथ में और जनेऊ में भी भगवान ने सर्प ही पहना है। मेरे साथ गाइए। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पटके हरि जाला। ओ शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। ओ गरल कंठ नर पुर सिर मांगा, करल कंठ उर सिर माया, अशुभ वेश शिव धाम कृपाला, शुभ वेश शिव धाम कृपाला, ओ अशुभ वेश शिव धाम कृपाला, असुर वेश शिव धाम कृपाला, शिव धाम कृपाला। शिव धाम कृपाला। अब गौर कीजिएगा, सारी चौपाइयों का अर्थ ना करके दो शब्द बताऊं। इसमें लिखा क्या है? अशुभ भेष, अशुभ भेष। दो शब्द लिखे, अशुभ भेष, और उसके बगल में लिखा है शिवधाम कृपाला। अशुभ भेष है तो फिर वो शिवधाम कृपाला कैसे हो गए? अब अशुभ भेष ही तो है, शरीर में मुर्दे की भस्म लगी है, अशुभ है ना? कान में जो कुंडल पहन रखा है शंकर जी ने, वो सोने का, हीरे का, मोती का नहीं है। उसमें भी तुलसी बाबा कहते हैं ब्याल नाम का सर्प है, एक ब्याल नाम का। और ब्याल नाम के सर्प को ही शंकर जी ने कुंडल बनाया है, और ब्याल नाम के सर्प का ही भगवान शंकर ने कंकन पहना है। जो लड़का लड़की कंकन बांधते हैं ना, वो कंकन भी शंकर जी ने पहना है, तो ब्याल नाम का। जो जनेऊ डाले हैं शंकर जी, वो भी ब्याल नाम का। गले में पहने हैं, तुलसी बाबा कहते हैं भुजंग पहने हैं, भुजंग। तीन सर्पों का शंकर जी ने श्रृंगार किया है, नयन तीन उपवीत भुजंगा। भुजंग सर्प बहुत बड़ा होता है, भुजंगा बड़ा होता है, और बड़े सर्प का ही जनेऊ बनाया जा सकता है, तो शंकर जी ने भुजंग का जनेऊ बनाया। कान में ब्याल पहना, ब्याल नाम का सर्प छोटा होता है ऐसा कहते हैं। ब्याल नाम के सर्प को कान में पहना, हाथ में भी ब्याल नाम का सर्प का कंकन बांधा, और अही नाम सर्प है। तीन सर्पों का श्रृंगार किया है। अब थोड़ी देर के लिए सपोज करें ये तीन सर्प क्या है? तीन सर्प क्या है? तीन ही सर्प का श्रृंगार किए हैं भोलेनाथ, अब बाकी चौथा नहीं है मानस के अनुसार। तो तीन सर्प यही है, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ। ये सर्प हैं प्यारे, सर्प हैं, सर्प हैं। अगर ये तीनों गले पड़ जाएं, तीनों, तुलसी बाबा ने उत्तरकांड में लिखा है, तुलसी बाबा से पूछा बाबा ये तीन क्या है, तीन क्या है, तीन क्या है? तो बाबा ने लिखा है, देखो कथा थोड़ी गूढ़ है, आपको ध्यान देकर सुनना पड़ेगा। शंकर जी ने तीन सर्प पहने हैं गले में, माने शरीर में, ठीक है? ये तीन सर्प क्या है? तो तुलसी बाबा कहते हैं एक सर्प है काम, एक सर्प है क्रोध, एक सर्प है लोभ। अब आप कहेंगे शंकर जी काम क्रोध लोभ पहने हैं, क्या मतलब? अब देखना अर्थ देखिएगा। काम सर्प है, जब हमारे आपको, हमको और आपको ये काम रूपी जब इंजेक्शन लगता है ना, तो बाबा जी कहते हैं ये खा जाता है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर आदमी पक जाता है, खा लेता है ये सर्प। और क्रोध, यदि किसी को क्रोध रूपी सर्प डस ले, तो क्रोध रूपी सर्प डसे, तो बाबा जी कहते हैं फिर वो इतना क्रोधी व्यक्ति भी अपने ही क्रोध की अग्नि में जल जल के मर जाएगा। सर्प है ना ये तीनों। लोभ, लोभ रूपी सर्प यदि किसी को खा ले, तो बोले फिर वो ना भाई को छोड़ेगा,
ना अपने बाप को छोड़ेगा पैसे के मामले में, ना भाई को, ना बाप को, ना अपने मित्र को, ना अपने सखा संबंधियों को। जिसको चाहेगा तो खाने को घूमेगा, क्योंकि अति हो गई है, अति। तुलसी बाबा से पूछा, बाबा जी ये तीनों कौन है? बोले तात तीन अति प्रबल खल। खाते हैं, खल माने खाते हैं। काम क्रोध अर लोभ मुनि विज्ञान निधान मन करे निमिष क्षोभ। बड़े बड़े महात्माओं के मन में ये कब कुंडली मारकर बैठ जाता है पता ही नहीं चलता। किस समय आकर बैठ गया बाबूजी पता ही नहीं चलता। निमिष लिखा है, निमिष। निमिष जानते हैं कितना होता है? निमिष की नाप तोल की है। निमिष आपकी पलक ऊपर जाके और जब नीचे गिरती है, ये आंख की पलक ऊपर को गई और नीचे गिर गई, निमिष हो गया। ये है निमिष। और इतनी देर चुके आप, हम पलक ऊपर गई और नीचे गिरी, इतने निमिष होता है। और साधक इसी निमिष मात्र में चूक गया तो या तो काम खा जाएगा, या तो लोभ खा जाएगा, या क्रोध खा जाएगा। तीनों सर्प बैठे हैं, तीनों सर्प बैठे हैं। लेकिन देखना जरा, शंकर जी ने इनको श्रृंगार बनाया है। हम सब इन तीनों सर्पों के अधीन हैं। संसार में आदमी तीनों के चक्कर में ही मारा जाता है। या तो कामी हो जाएगा तो मारा जाएगा, क्रोधी हो जाएगा तो मारा जाएगा, लोभी हो जाएगा तो मारा जाएगा। लेकिन इसमें बड़ा प्यारा भाव आता है, भाव आता है। शंकर जी ने जो तीनों सर्प पहन रखे हैं ना, हम इन तीनों के अधीन हैं। काम क्रोध लोभ के हम सब अधीन हैं ना। कब ये धोखा दे जाए पता नहीं। लेकिन शंकर जी इनके अधीन नहीं है, इनको अधीन कर रखा है, इनको अधीन कर रखा है। चल मेरे शरीर में आ, मेरे शरीर में श्रृंगार बन मेरा। दुर्गा मैया आने वाली है, माया आने वाली है। अच्छा, इन सर्पों को भी पराधीनता स्वीकार क्यों है पता है? क्यों है? क्योंकि माया ही सारे जगत को नचाती है। और शंकर जी के पास नाचने आ रही है, नाचना ही है। शंकर जी की घरनी बनकर आ रही है, देवी पत्नी बनकर के आ रही है। तो सोचिए, जिसकी पत्नी महामाया मातेश्वरी गौरी माता हो, तो तुलसी बाबा कहते हैं काम क्रोध लोभ तो अपने आप गुलाम बन जाएंगे, दास बन जाएंगे। तीनों सर्पों को श्रृंगार कर लिया, चलो श्रृंगार हो जाओ। बाबा जी वाक्य देते हैं, अशुभ वेश है, नीचे से नख से लेकर और चोटी तक जो शंकर जी ने श्रृंगार किया है, संसार का व्यक्ति उसे अशुभ बोलता है, ये अशुभ है। लेकिन अशुभ वेश शिवधाम कृपाला, अशुभ वेश को अपने शरीर में सजाने के बावजूद भी शंकर जी इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनकी सुंदरता का बखान नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात बड़ी प्यारी आती है। शंकर जी जिसके ऊपर बैठे वो बैल था, धर्म के ऊपर सवारी करके बैठे हैं शंकर जी। बैल को धर्म कहा जाता है, ठीक है। शंकर जी जिसपे बैठे नंदी बाबा के ऊपर, नंदी बाबा धर्म का प्रतीक है। शंकर जी बैठ गए लेकिन उल्टा मुंह करके बैठे। यहाँ पे बड़ी हंसी आया करती है, और हंसने वाली बात ही है, उल्टा करके बाबा। हाँ, जहाँ को बैल का मुंह है, शंकर जी ने वहां को मुंह नहीं किया। जहाँ को पूंछ है वहां को मुंह किया। जहाँ बैल की पूंछ है वहां को मुंह कर लिया, और बैल का मुंह जहां पर है वहां पीठ कर लिया। एक काम और किया, मैं गिर ना जाऊं इसके लिए पूंछ पकड़ ली बैल के। बैल की पूंछ पकड़े हैं। संसार के लोग हंसेंगे इसके लिए, अर्थ बड़ा प्यारा है। बाबूजी, अधिकांश धर्म के ऊपर बैठने वाला ही गिरा करता है। धर्मवान व्यक्ति की ही परीक्षा होती है। अच्छा, एक बार एक कथावाचक कह रहे थे, बकरी के ऊपर 1 कुंटल का वजन नहीं लादा जाता, जब लादा जाता है तो बैल के ऊपर ही लादा जाता है। जो व्यक्ति सामर्थ्यवान है, ताकतवान है, भक्ति में ज्ञान में प्रवीण है, पल पल में उसी की परीक्षा होगी। लेकिन जो कामी क्रोधी लोभी लंपट होंगे, उनकी क्या परीक्षा लेनी? क्या परीक्षा? वो तो खुद ही मरा हुआ है, क्या परीक्षा इनकी? परीक्षा अच्छे व्यक्ति की हुआ करती है। शंकर जी धर्म के ऊपर बैठे हैं, लेकिन धर्म की पूंछ पकड़ के बैठे हैं। 1 सेकंड के लिए चूका तो जो ये मेरे गले में है ये मुझको ही खा जाएंगे। आप शंकर जी का कैलेंडर देखिएगा, जिसमें शंकर जी बने हुए हैं फोटो में।
अधिकांश शंकर जी के नेत्र ऐसे रहते हैं, आधी आंख खुली आधी बंद। मैंने देखा है शंकर जी का वो कैलेंडर जिसमें आधी आंख खुली आधी बंद रहती है। ये तीनों सर्प काम क्रोध लोभ शंकर जी को खा क्यों नहीं पा रहे हैं? इनका नाम महाकाल क्यों पड़ गया? काल नहीं महाकाल। खा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि शंकर जी जानते हैं थोड़ा सा चूक गया तो खा जाएंगे। इसके लिए पूरी तरह से सोना नहीं है, आधी आंख खोल करके सोऊंगा, आधी आंख खोल के सोऊंगा। और शंकर जी पूरी तरह से कभी नहीं सोए, आधी आंख बंद आधी खुला, मानो शंकर जी अलर्ट हैं। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। सोऊंगा नहीं, और सोऊंगा अगर तो धर्म से गिर जाऊंगा, सोया तो धर्म से गिर जाऊंगा। शंकर जी का विवाह तो मैं 2 सेकंड में करवा दूंगी, लेकिन नहीं, गूढ़ तत्व न साधु दुरावै, आरत अधिकारी जहां पावै। बाबूजी एक बात और बोलो, ये चिंतन भी मुझे व्यास मंच पे बैठ के ही आता है, घर में नहीं आता। और घर में पता है क्यों नहीं आता? क्योंकि कोई सत्संग करने वाला नहीं है। सत्संग का ज्ञान तब बढ़ता है जब सामने वाला भी सत्संगी हो, सामने वाला भी सत्संगी हो। सत्संग हो या कोई भी विद्या हो, 2 लोगों में बढ़ा करती है जब दोनों एक जैसे हो। एक है तो फिर वो विद्या नहीं बढ़ेगी। और यहाँ पे आप सब लोग बैठते हैं ना जब ध्यान से कथा सुनने के लिए, तो मेरे अंदर अपने आप कथा उतर कर आती है, ऊपर से उतर के आती है। सच कह रही, उतर के आती है ऊपर से। इन कथाओं का मैं चिंतन नहीं करती, लेकिन अपने आप आती है कथा, आती है। मैं विनती करूं, शंकर जी को देख करके विष्णु भगवान कह रहे हैं इनके साथ कोई मत जाना, ये बारात में जाने लायक दूल्हा थोड़ी लगते हैं। अब कोई विष्णु भगवान से पूछे, नारायण ये क्या कर दिया आपने? शंकर जी का अपमान कर दिया। विष्णु भगवान कह रहे हैं बिलक बिलक होए चलो सब निज निज साथ समाज, अलग अलग चलो, इनके साथ कोई न जाना। तो विष्णु भगवान से पूछा गया, प्रभु दूल्हा कभी बारात में अकेले जाता है? एक गाड़ी पीछे, फिर दूसरी गाड़ी पीछे, फिर तीसरी गाड़ी, तब दूल्हा चलता है। शंकर जी को आप अकेले कर दिए। आप कह रहे हैं कि शंकर जी के साथ कोई देवता नहीं जाएगा। शंकर आपके इष्ट हैं, शंकर के आप इष्ट हैं, तो आप शंकर जी का इतना बड़ा अपमान कैसे कर सकते हैं? विष्णु भगवान ने कहा ये अपमान नहीं है, सम्मान है। कैसा सम्मान? सम्मान ऐसा, ये योगी है, मेरा भोला योगी है, और ये जितने देवता हैं ये सब भोगी हैं। और भोगी और योगी एक रास्ते में कभी नहीं चलते। तो बिलग बिलग होए चलो सब, अलग अलग चलो, अलग अलग चलो। भोगी योगी का कहाँ जोड़ मिलता है? आप भोगी हम योगी, हम भोगी आप योगी, कभी आनंद नहीं आएगा। रास्ते में चलने वाला जोड़ा एक जैसा होता है तब आनंद आता है। तो शंकर जी के लिए बड़ी प्यारी बात आती है, भाव आता है। विष्णु भगवान मानो कहना चाहते हैं, चाहे देवराज इंद्र हो, चाहे चंद्रमा हो, या अदर कोई देवता, ये सब भोग भोगने वाले हैं। तो मेरा शंकर योगी है, तो इसके साथ चलने लायक कोई देवता नहीं है। वाह, दुनिया में अलबेला मेरा भोला है, दुनिया में अलबेला। भोला भंडारी आया, भोला भंडारी आया, बाबा तेरी गली में, भंडारी आया बाबा तेरी गली में, भोला भंडारी आया, भोला भंडारी आया, राघव तेरी गली में, भंडारी आया राघव तेरी गली में, राघव तेरी गली में, राम तेरी गली में, राघव तेरी गली में, राम तेरी गली में, ओ राम तेरी गली में, राघव तेरी गली में, राम तेरी गली में, राघव तेरी गली में। दर्शन की प्यास लाया मेरे बाबा, दर्शन की प्यास लाया, ये योगी तेरी गली में, प्यास लाया योगी तेरी गली में, दर्शन की प्यास लाया, दर्शन की प्यास लाया, ये योगी तेरी गली में, गली में, प्यास लाया योगी तेरी गली में। हम तेरे दीवाने तेरे
प्यास लाया बाबा तेरी गली में। दर्शन करा दे मुझको, देता दुहाई तुझको। दर्शन करा दे मुझको, देता दुहाई तुझको। ओ दर्शन 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 करा दे मुझको, देता दुहाई तुझको। दर्शन करा दे मुझको, देता दुहाई तुझको। मन में ये भाव लाया, मन में ये भाव लाया, योगी तेरी गली में। भाव लाया योगी तेरी गली गली में। में दर्शन की प्यास लाया, ये बोला तेरी गली में। दर्शन की प्यास लाया भोला तेरी गली में। भोला भंडारी आया, भोला भंडारी आया, भोला भंडारी आया, राघव तेरी गली में भोला भंडारी आया, राघव तेरी गली में। हम तेरे दीवाने तेरे दर आ गए, तेरे दीवाने तेरे घर आ गए। हम तेरे दीवाने तेरे दर आ गए, तेरे दीवाने तेरे घर आ गए। तेरे दीवाने तेरे दर आ गए। तेरे दीवाने तेरे घर आ गए। दर्शन की प्यास लाया, योगी तेरी गली में। दर्शन की प्यास लाया, योगी तेरी गली में। योगी तेरी गली में। योगी तेरी गली में। ओ योगी तेरी गली में। योगी तेरी गली में। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के व्यंग वचन नहीं जाए। अच्छा देखिए जरा, सबको लग रहा है कि भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे क्योंकि विष्णु भगवान अपमान कर रहे हैं सबके सामने, इनके साथ कोई मत जाना, कोई मत जाना। लेकिन शंकर जी हंस रहे हैं। किसी ने भोलेनाथ से पूछा, वाह प्रभु, इतना भी किसी को शांत नहीं होना चाहिए कि 1000 लोगों के सामने कोई अपमान करे और आप मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इसलिए क्योंकि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, अपने नाथ से मैं मोहब्बत करता हूँ। और जिससे प्रेम होता है ना, वो कुछ भी कह ले तो बुरा नहीं लगता, वो कुछ भी कहे बुरा नहीं लगता। इसके लिए अगर मेरे प्रभु ने ये कहा है कि शंकर के साथ कोई मत जाना, निश्चित कोई कारण होगा। मेरे प्रभु मेरे लिए तो कभी अपमानजनक शब्द बोल ही नहीं सकते, मुझे तो कोई तो पहुंचा ही नहीं सकते। अच्छा समस्त देवता चले गए, एक बात और बोलूं, जिनको कोई नहीं अपनाता शंकर जी ने उन्हीं को बुला लिया। चलो ठीक है, किनको बुलाया? बाबा जी लिख रहे हैं, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु बदवाऊ। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अत तन कीना। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। हृष्ट पुष्ट को अत तन कीना। हृष्ट पुष्ट को अत तन कीना। अत तन कीना। तन कीना। अच्छा नारायण के जितने भी पार्षद हैं आपको एक नंबर के ब्यूटीफुल मिलेंगे। अर्जुन को देख लीजिए, प्रहलाद को देख लीजिए, नारद जी को देख लीजिए, ये सब सुंदर हैं, सब सुंदर हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये बहुत सुंदर है। विष्णु भगवान के जितने पार्षद सब सुंदर, ठीक है। ब्रह्मा जी के जितने पार्षद सब सुंदर,
शंकर जी के जितने पार्षद हैं को मुखहीन चेहरा ही नहीं है। अच्छा दूसरा आया, दूसरा भी बारात में शामिल हुआ। बाबा जी से पूछा बाबा जी ये कैसा है? बोले विपुल मुख का हूँ, एक मुंह नहीं है, कई चेहरे, एक का चेहरा ही गायब था। दूसरा आया तो अनेकों मुंह आ गए उसके, अनेकों चेहरे हो गए। अच्छा एक आया ढुलंगते ढुलंगते, पैर नहीं है उसके, लंगड़ा है। और जो चौथा आया बाबा जी कहते उसके पैर नहीं गिने जा सकते, सर्प के गिने जा सकते, उसके नहीं गिने जा सकते। अच्छा एक आया तो इतना नाटा लग रहा था जैसे 1-1.5 बीते का हो, और एक आकर जब खड़ा हुआ तो तुलसी बाबा से पूछा बाबा जी ये क्या है? बोले ऐसा लग रहा है जैसे 2-4 बांस इकट्ठे लगा दिए गए हैं लंबाई से। बिन पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तनखीना, तनखीन को अति बीन, पावन को अपावन गति धरे। बैठे किसमें है? बारात जाना है शंकर जी के, तो हमको भी अपनी 4 व्हीलर लेके जानी पड़ेगी ना, तो भूत प्रेत भी अपनी 4 व्हीलर लेके आए हैं। बैठे किसमें है? बोले कोई सुअर पे बैठा है। अभी मैं पढ़ के छंद बता रही हूँ, झूठ नहीं लिखा है। इसमें लिखा है तनखीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सग सोत तन भरे। सोनित माने जानते हैं शरीर में क्या पहने? बोले जो शंकर जी पहने वही भी पहने। भूषण कराल कपाल, सब कपाल पहने, सब कपाल। अब शंकर जी की बारात में जाना थोड़ा सा ब्यूटीफुल तो लगना चाहिए। तो जितनी शमशान में खोपड़ियां पड़ी थी सब बाराती पहने हैं, सब बाराती। हमरा दुल्हा पहने तो हम भी पहने, सब खोपड़ी पहने हैं, सब राख लगाए हैं। बैठे किसमें है? अच्छा सोनित तन भरे, सोने इनको क्रीम पाउडर नहीं मिला तो तुलसी बाबा कहते हैं अपने पूरे शरीर में खून लपेटे हैं। आहा कितने सुंदर लग रहे होंगे। सोनित माने होता है खून, सब पूरे शरीर में खून लगाए, सोनित तन भरे। तुलसी बाबा कहते हैं कोई सुअर में बैठा है, कोई गधे पे बैठा है, कोई कुत्ते पे बैठा है। तो बाबा जी बड़ा प्यारा वाक्य कहते हैं, शंकर जी हंस दिए देख कर, शंकर जी देख के हंस दिए। एक बात मैं फिर से उसी को दोहरा दूं, जिनको 2 ही देवता संसार में ऐसे हैं जिसे कोई ही पूछता उसे प्रभु पूछते हैं। एक तो शंकर जी के लिए जहां जहां आप पढ़ेंगे तो दीन शब्द लिखा है, दीन शब्द। दीनों को यदि अपनाया है तो शंकर जी ने अपनाया है, जिसका कोई नहीं उसका शंकर। या तो राम ने अपनाया है, जिसका कोई नहीं उसका मेरा राम, उसका मेरा प्रभु। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रबहु सुश्री भगवाना, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तीनों को अपनाने का काम 2 देवता करते हैं। और बाबा जी लिखते हैं भूत प्रेतों को कोई बुलाता है ना, बारात में शामिल करके ले गए, चलो मेरे साथ बारात में चलो। बाबा जी वाक्य देखते हैं, भाव देते हैं। बारात तैयार है, वैसे एक लाइन गाओ मेरे साथ, एक लाइन गा लो, क्योंकि बारात है। हाँ बारात में गाना चाहिए। अब ये शादी विवाह में तो गाना ही चाहिए, लेकिन फिर भी टाइम बहुत हो रहा है, मैं ज्यादा नहीं गाऊंगी। बस में तन पे राम है मन पे, ये कैसा जोगी आया है। बस में है तन पे राम है मन पे, ये कैसा जोगी आया है। तन को इसके सबने देखा, मन को देख न पाया। मन को देख न पाया है। ओ तन को इसके सबने देखा, मन को देख न पाया है। मन को इसके सबने देखा, मन को देख न पाया है। देख की सूरत शिव की मूरत, नर नारी सब भागे हैं। कैसा दूल्हा मैना जी ढूंढा, लोग कहन सब लागे हैं। लोग कहन सब लागे, लोग कहन सब लागे। ओ देख की सूरत शिव की मूरत, नर नारी सब
ऐसा दूल्हा ये मैना जी ढूंढा, लोग कहन सब लागे। ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे मरघट का राजा आया है। तन को इसके सबने देखा, मन को देख न पाया है। को सबने देखा, मन को देख न पाया है। ओ तन को इसके सबने देखा, मन को देख न पाया है। इसको सबने देखा, मन को देख न पाया है, मन को देख न पाया है। मन को देख न पाया है। भगवान विष्णु ने समझाया था समस्त देवी देवताओं को कि शंकर जी की बारात आने से पहले आप लोग खा पी करके चम्म हो जाना। खा पी कर बोले अगर शंकर जी की बारात आ गई तो बोले जो पेट के अंदर है वो भी निकाल लेंगे। भूत प्रेत साथ में चल रहे हैं, जो पेट के अंदर है वो भी नहीं बचेगा। एक कारण ये भी था अकेले बारात ले जाने का। ये सब देवी देवता सबसे आगे पहुंच गए, योगी को छोड़कर आए हैं। अच्छा देखना, भूत प्रेत 2 किलोमीटर दूर है, वो जब वहां पैर रखते हैं तो धूल कहाँ दिखाई दे रही है? हिमवान जी के यहाँ धूल दिखाई दे रही है। एक शब्द कहूं, सबसे पहले देवराज इंद्र पहुंचा है ऐरावत पे सवार होके। कथाकार कहा करते हैं, संत कहा करते हैं, हिमवान जी ने शायद शंकर जी को ना देखा हो, तो उन्होंने जब इंद्र को देखा थोड़ी देर के लिए सोचने लगे। नारद जी तो कह रहे थे कि दूल्हा इस तरह का मिलेगा पार्वती को, जोगी मिलेगा, नग्न मिलेगा, बबूती वाला, ये तो बड़ा सुंदर दूल्हा लग रहा है मेरी बिटिया का। अब वो भी दूल्हा ही है ये तो कंफर्म है। क्यों? ऐरावत पे बैठने वाला, इतने बड़े हाथी में बैठने वाला दूल्हा ही हो सकता है। तो जितने वहां के वो स्वागत करने वाले थे ना, जनाती बरातियों के पास दौड़े, सब कह रहे हैं दूल्हा सरकार की जय, दूल्हा सरकार की जय। इंद्र को लज्जा आ गई, इंद्र ने दोनों हाथ जोड़ लिए। नहीं 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 नहीं, आप थोड़ी सी गलतफहमी में हैं। क्यों? बोले हम दूल्हा थोड़े हैं। अच्छा आप दूल्हा नहीं है ना, कौन है आप? इंद्र को लगा परिचय देना इस समय सही नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो पता है दूल्हा ने मने इंद्र ने बहुत स्यावासी से अच्छाई से काम लिया, अपना परिचय नहीं दिया। तो परिचय क्या दे रहा है? बोले मैं दूल्हा के नौकर का नौकर हूँ। पहला नौकर विष्णु भगवान का, दूसरा नौकर शंकर जी का, तीसरा नौकर ब्रह्मा जी का, नौकर के नौकर का नौकर। अच्छा अच्छा अच्छा, वहां के लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा जब नौकर इतने ब्यूटीफुल है, इतने सुंदर, दुल्हा तो बड़ा सुंदर होगा, बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर होगा। तुलसी बाबा कहते हैं अब विष्णु भगवान आए, विष्णु भगवान। अब विष्णु भगवान की सुंदरता के लिए तो तुलसी बाबा कहते हैं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कानों में कयूर कुंडल, गले में कौस्तुंभी मणि, पूरे शरीर में पीला पीतांबर, सुंदर सा मुकुट। और जैसे ही देखा आहा, थोड़ी देर के लिए लोग, अच्छा ये दूल्हा होगा, ये तो पक्का ये दूल्हा। अच्छा आप कौन है? विष्णु भगवान ने कहा आपको क्या लग रहे हैं? बोले दूल्हा लग रहे हैं। विष्णु भगवान ने कहा गलत बोल रहे हैं। तो फिर आप कौन है? तो विष्णु भगवान कहते हैं हम दूल्हा के नौकर हैं। इंद्र ने 3 लोगों को नौकर बताया था, 3 लोगों का मैं नौकर हूं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं दुल्हा का नौकर हूं। आहा, हिमवान को लगा कि हमारी बिटिया की किस्मत जगमगा गई, जिसके सेवक इतने सुंदर हो, दूल्हा कितना बढ़िया ना होगा। कहाँ है दूल्हा? विष्णु भगवान ने कहा धूल दिखाई दे रही है, ये धूल ये धूल दिख रही है। हाँ दूल्हा ही आ रहा है, इसका मतलब कि बड़े गाजे बाजे से आ रहा है। हाँ स्वागत करना सब लोग। और बाबा जी वाक लिख रहे हैं, शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन
चले वाहन सब भागे, ओ बिडर चले वाहन सब भागे, वाहन सब वाहन सब भागे। अच्छा, इसमें लिखा है बिडर चले वाहन सब भागे, शिव समाज जब देखने लगे शंकर जी भूतों की टोली के साथ में ही हिमान नगरी में एंट्री किए तो इंद्र जो ऐरावत में बैठा था बड़े गाजे बाजे के साथ गया था, इंद्र का ऐरावत भगा। भूत प्रेतों को देख के इंद्र का ऐरावत भगवान विष्णु का गरुड़ तक घबराया, अरे राम राम, ये समाज इतना लंबा बराती, हम इतना छुटका बराती, वो फड़फड़ाने लगा। बाबा जी लिखते हैं बिडर चले वाहन सब भागे, जो जिस वाहन में बैठकर आया था, कई लोग तो नीचे गिर गए, वाहन से नीचे घबरा कर गिर गए। पहली बार इतनी भयानक बारात देखी थी, पहली बार। एक बात बोलूं, जो लोग कहा करते हैं भूत प्रेत नहीं होते, रामायण कहती है होते हैं, रामायण कहती है। कई लोग काहे का भूत, जानती है दीदी 12 बजे हम खेत पे पानी देकर आए हैं, 12 बजे 4 बजे 3 बजे, भूत हमको ना मिला आज तक। लेकिन भाई साहब होते हैं, सावधान रहना, जो कहता है होते हैं। अकाल मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु का व्यक्ति अधिकांश प्रेत योनि में जाता है, याद रखना। तो जो लोग कहते हैं समझाने के लिए भूत नहीं होते, तो होते हैं। आज से मान लेना, सोच समझ के निकलना बाहर, सोच समझ के निकलना। भैया मैं राम कथा जरूर कहती हूँ, डरती बहुत हूँ अब मैं इन भूतों से। जब तक जागती रहूंगी तो चाहे अकेले हूं कमरे में, जब तक जागूंगी तो चाहे अकेले हूं, और अगर सोने की बात आएगी तो मेरे पास चाहे छोटा सा बच्चा लेटा हो, अकेले नहीं सो सकती, भूत ना आ जाए। भैया सावधान। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बाबा जी लिख रहे हैं शिव समाज जब देखने लागे तो बिडर चले वाहन सब भागे। अच्छा, बारात में भी कोई नहीं रह गया, जो विष्णु भगवान के साथ थे उनके साथ कोई नहीं रह गया, और जो जनाती थे पार्वती में, बोले वो भग गए। अच्छा, रहा कौन वहां स्वागत करने के लिए? बोले धर धीरज कछु रहे सयाने, 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 कछु रहे सयाने। बालक 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 सबल जिय पराने, बालक सबल जिय पराने, बालक सबल जीव पराने, बालक सबल जिय पराने। हो गए भवन पहुंचे पितु माता, भवन पहुंचे पितु माता, गए भवन पहुंचे पितु माता, गए भवन पहुंचे पितु माता। कहे बचन भय कंपित गाता, गए भवन पूछे पितु माता, पूछे पितु माता, विनती करूं, जो छोटे छोटे बच्चे थे अब वो कहां भूत प्रेतों से
बचने वाले बाबा जी कहते हैं वो कांपते 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 घर के पास अपने गए, बाहर से कुंडी खटखटाते हैं और जब माँ दरवाजा खोलती है तो बेहोश होकर गिर जाते हैं। दरवाजा खोलते ही गिर जाते हैं। माँ छींटा मारती है पानी का, बता दो आखिरकार क्या देख लिया है, क्या देखा? तो तुलसी बाबा कहते हैं मुख से वाक नहीं निकलते, कहाँ ही वचन, लेकिन भय कंपित कंपित वाणी कांप रही है, बता नहीं पा रहे। बताना तो पड़ेगा, क्या देख के आया है? अभी अच्छा खासा घर से गया था, ऐसे कांप रहा जैसे भूत ने देख लिया। हाँ माँ भूत देख लिया, दिन में भूत? हाँ माँ दिन में भूत। अच्छा क्या देखा तूने? बोले मैंने ही नहीं, ये जितने सखा हैं सबने देखा है। अच्छा क्या देखा? बोले जो अपनी पार्वती जीजी है ना, उसका दुल्हा पगला गया है। अच्छा और? बोले पगला भी गया है और बैल में नग्न होकर बैठा है। इसमें लिखा है बरबौराए, बौराए माने पगलाना, बर माने दुल्हा, बरबौराए और बसे असवारा और भाल कपाल और विभूषण छारा। हमारी पार्वती जीजी का नसीब फूट गया अम्मा। उसने कौन सा ऐसा काम बिगाड़ा था जो ऐसा दुल्हा मिला है? अच्छा देखना जरा, ये हिमवान नगरी है, साधारण नहीं है। सब समझाते हैं निडर हो डर नहीं, डरो मत। वो जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। जो ज्ञानी जन है वो समझा रहे हैं अपने बच्चों को, जो दिख रहे हैं वो है नहीं, जो है वो दिखते नहीं। अच्छा मैना माता कहते हैं आरती सजाकर दुल्हा की आरती उतारने के लिए आई, थाली गिर गई आरती की। उनका रूप देख करके भाग भवन बैठी अति त्रास आया, थाली को फेंका। शंकर जी का मुख देख करके उनकी सास में अंदर रोने लगी। नारद कर मैं काहा बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। मेरा भवन उजाड़ दिया इन्होंने। पर घल घालक लाज न भीरा, बांझ के जान प्रसव के पीरा। दूसरे का घर बर्बाद करने में इनको बहुत अच्छा लगता है ना। क्या बिगाड़ा था मेरी पुत्री ने, ऐसा पर बताया मेरी बेटी को। और बाबा जी कहते हैं उसी समय नारद जी सप्त ऋषियों के सहित आए और उन्होंने समझाया है मैना मैया तनक अंतः चक्षु खोलो, बाहर की आंखों से उनको मत देखो, अंतः चक्षु खोल कर देखो। जिनको आप कह रही हैं ना कि अच्छे नहीं है, आपकी बेटी हर जन्म में उन्हीं को ब्याही गई है। अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति लाग दारुण तप किया, तुम्हारे घर में जन्म लेकर तुमको सौभाग्य देने आई है, तुम्हारा मान बढ़ाने आई है। सोचो मत, सोचो मत, आपकी बेटी एक जन्म से नहीं कई जन्मों से शंकर की है। घबराइए मत, घबराइए मत। और ये शब्द सुनकर के तुलसी बाबा कहते हैं मैना माता का विषाद मिट गया। एक महात्मा जी कह रहे थे मैना मैया ये बताओ आपने आखिरकार अपने दामाद का अपमान क्यों कर दिया? मैना माता ने कहा कौन सा अपमान? अरे दीपक बुझना कितना बड़ा अपशगुन है। लोटा गिरा दिया आपने पानी का, थाली ही पूरी गिरा दी, क्या मतलब हुआ? तो देखना जरा, किसी ने मैना माता का पक्ष लिया है। मैंने जानबूझ के थाली गिराई है, क्यों? बोले मैंने जब देखा कि मेरी थाली में छोटा सा दीपक टिम 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 कर रहा है, मेरा छोटा सा दीपक था, और जो शंकर जी के मत्थे पर चंद्रमा चमक रहा है वो विशाल दीपक था। तो मुझे लगा कि मेरे दीपक का अपमान हो रहा है, तो मैंने दीपक फेंक दिया। जिसके मत्थे पे इतना बड़ा चंद्रमा हो तो उसका छोटा से दीपक से क्या स्वागत? अच्छा पानी क्यों फेंका? इसलिए कि जिसके सर पर गंगा कलकल छलछल करके बह रही हो उसको इतना सा पानी देने कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैंने उसको भी फेंक दिया। तुलसी बाबा कहते हैं अब मैं देखो इस कथा को आगे ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगी, है ना, ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगी। भगवान शंकर अपने सुंदर रूप में आए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित बाम भागा नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। वो विश्वनाथ आज कपूर के समान सुंदर है, ये हकीकत है।
भगवान शंकर अंदर से जितने सुंदर हैं बाहर से भी उतने ही सुंदर हैं, उतने ही। कपूर जानते हैं, सब लोग जानते हैं, कपूर जलाते हैं, कपूर सफेद होता है ना, सफेद। जितना कपूर श्वेत है उतने ही शंकर जी श्वेत है। शंकर जी के रंग का एक भी देवता नहीं, एक भी देवता, इतने सुंदर है भोलेनाथ, लेकिन अपने आप को छुपा करके रखे हैं। मिला देखने आए हो? हाँ? अरे वाह, इनको देख के अपना बचपन याद आ जाता है यार, इनको देखो अपना बचपन याद आता है। हंस लो, मुस्कुरा लो, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। कहा बोला भैया राहुल जी? हंसो मुस्कुराओ, तनी तनी दांत निकाला करो, बढ़िया बढ़िया दांत है आप लोग के। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। तीसरे से जैसा राखे राम जी रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए, जैसा चाहे राम जी रहना चाहिए, रहना चाहिए, जैसा रखे राम जी रहना चाहिए, रहना चाहिए, दुख चाहे सुख हो प्यारे, दुख चाहे सुख हो सब सहना चाहिए, सहना चाहिए, जैसा राखे राम जी। ताली इससे वो होनी चाहिए। राम ही हमारा है, राम ही सारा है, राम ही हमारा है, राम ही सहारा है, राम ही हमारा है, राम ही सारा है, राम ही हमारा है, राम ही सहारा है, राम ही को अपना, राम ही को अपना बस कहना चाहिए, कहना चाहिए, दुख चाहे सुख हो, दुख चाहे सुख हो, सहना चाहिए, सहना चाहिए, जैसा राखे राम जी रहना चाहिए, रहना चाहिए, जैसा राखे राम जी, जैसा राखे राम जी, जैसा राखे राम जी। रहना चाहिए, दुख चाहे सुख हो। तुलसी बाबा कहते हैं शंकर जी को जब उनके आसन पर बिठाया गया, गौरी माता को बुलाया गया, वो स्वामी बाबा ने वहां लिखा है। गौरी माता कैसी लग रही है? सुंदरता मर जात भवानी, वो सुंदरता मर जात भवानी, सुंदरता भवानी, हो जाए न कोटिल बदन बखानी, जाय कोटि बदन बखानी, जाए न कोटिल बदन बखानी, जाय कोटि बदन बखानी, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा,
कानी गहना जब कीन महेशा, गहन जब कीन महेशा, तब हर से यह सकल सुरेशा, सकल सुरेशा, जस विवाहक विधि श्रुति गाई, मुनिन सादर करवाई, सादर करवाई। जिस तरह से विवाह किया जाता है हमारे हिंदू परंपरा में, समस्त महामुनियों ने वेद मंत्रों के द्वारा गौरी माता का, भगवान शंकर का पाणी ग्रहण संस्कार कराया। तुलसी बाबा कहते हैं जिस प्रकार से विवाह संपन्न हुआ है, उस समय मैना माता ने पार्वती मैया को एक शिक्षा दी है, बेटा जब यहाँ से अपने ससुराल जाना, तेरे ऊपर कोई नहीं है, तेरे ऊपर केवल तुम्हारा पति है। हाँ, तुम्हारे सर पे केवल तुम्हारा पति, ना सास ना ससुर ना और कोई। उसमें लिखा क्या है, करेउ सदा शंकर पद पूजा, ना हरि धर्म पति देव ना दूजा। जब जाना यहाँ से तो शंकर जी की मन वचन कर्म से सेवा करना। ऐसा ना हो कि जो सती के रूप में गलती हुई थी वो अब फिर से दोहराना नहीं, उसको गलती नहीं होनी चाहिए। और बाबा जी वाक बड़ा प्यारा देते हैं, नारी के लिए कल भी बताया था, नारी के लिए दूसरा कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म है, वो है केवल ओनली वन पति। पुरुषों के लिए भी विभीषण जी ने यही चौपाई बोली है, पुरुषों के लिए भी है। ये ना कहें कि मतलब एक ही तरफ से केवल करवा चौथ रहा जाए, दूसरी तरफ से नहीं। हाँ, एक ही तरफ से बेचारी केवल करवा चौथ रहे, करवा चौथ भी ना रहा जाए कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसमें फूट वाली बात नहीं कर रही, जिसका मन है खूब रहे, हम भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसका मन ये करे कि नहीं रहना, वो ना रहे, लेकिन एक व्रत जरूर रहे। हमरे जीवन में जो आया है वो हमरे लिए हमारा सब कुछ है, वो हमारे लिए सब कुछ। विभीषण भी कह रहे हैं ना सुंदरकांड में रावण से, जो आपन चाहो कल्याण, सुजस सुमति और शुभ गति, और शुभ नाना शुभ ही होता चला जाए आपकी पूरी जिंदगी में, तो परनार लीलार गुसाई तजब चौथ के चंद्र की नाई। अगर कीर्ति वैभव प्रतिष्ठा मान सम्मान और आपकी पताका लहराती रहे, इसके लिए पराई नारी चौथ के चंद्रमा, जो भादों वाला चौथ होता है ना, भादों वाला, भादों में जो चौथ का चंद्रमा होता है उसे कलंकी कहा जाता है। जैसे उस चंद्रमा को देखने मात्र से कलंक लगता है, इसी प्रकार जिस दूसरी नारी को आप चंद्रमा कह रहे हो, घर में बेचारी जो है उसको कोई मतलब नहीं, दूसरे की नारी चंद्रमा, वो हमरी तारा भी नहीं, तुम्हारे लिए ही बर्बाद हुई है वो, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे माता पिता के लिए, तुम्हारे घर की साफ सफाई में, तुम्हारे घर की सेवा में, तब उसने अपना शरीर खोया है। ऐसे जब घर तुम्हारे घर पहली बार आई थी तब वो भी चांद थी, तब वो भी चांद थी, तुम्हारे लिए उसने पूरा शरीर खो दिया। और जब पति ही उसको चांद कहना बंद कर दे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से गड़बड़ी हो रही है। तुम्हारे परिवार के लिए जी है, परिवार के लिए मर रही है, शरीर खोया है। अपनी पत्नी अपना पति चाहे जैसा हो सबसे अच्छा मानो उसको, ये हमारा धर्म कहता है। मैना माता की चौपाई केवल पार्वती मैया के लिए नहीं है, पार्वती मैया को ये शिक्षा दी जाती चाहे ना दी जाती, वो तो वैसे भी सेवा करती, वो तो जगदम्बा है, सब जानती है। पार्वती की माँ की भी माँ है, वो माँ की भी माँ है। ये सारी बातें हमारे आपके लिए लिखी हैं प्यारे। पर पत की चुनरी बुरी ओढ़त लगे कलंक, अपने पत की गूदरी ओढ़े रहो निशंक। फटी साड़ी भी अगर पति ओढ़ाता है ना, उसमें भी नारी का सम्मान बरकरार रहता है। और पति कमाने लायक नहीं है और पत्नी बढ़िया आराम से वीआईपी बन के घूम रही है, कलंक लग जाएगा। हाँ? जैसा पति रखे उस तरह में रहने में शान है, नारी की शान है। तनी आप भी बजा दिया करो जोर से ताली। बोलिए श्यावर रामचंद्र की,
बाबा जी कहते हैं माता पार्वती की भावभीनी विदाई हुई। मैं जल्दी में हूं, नहीं तो और आनंद आए। अच्छा एक बात बताओ, कल एक बात बोली थी मैंने, उसका आप लोग निगेटिव क्यों निकालते हैं? निगेटिव। आज हमारे पास चौहान साहब का फोन आया, बैठे हैं, और चौहान साहब की बात सुन के ये चौहान साहब मेरे ऊपर भड़क पड़े। अब बोले आपने मंच पे कल क्या कह दिया है? मैंने कहा क्या कहा है मैंने? बोले आपने कहा है कि वो शुभ काम ब्राह्मणों से ना करा के खुद करना चाहिए। अरे मैंने कहा हद हो गया भाई, हद हो गया। अरे क्यों लेते हो? मैंने ये नहीं कहा। अरे विवाह जो कन्या का और वर का होता है वो क्या हम करा लेंगे क्या? ब्राह्मण को ही कराना पड़ेगा। इसके लिए नहीं कहा मैंने। बड़े बड़े अनुष्ठान जो होते हैं, महामृत्युंजय जप होता है, दुर्गा सप्तशती होता है, ये ब्राह्मणों से ही कराने पड़ते हैं, हम कहाँ कर पाएंगे? सत्संगी होता है, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, ब्राह्मण ही करते हैं। मैंने कल एक बात कही थी जिसका आप लोग निगेटिव अर्थ लगा गए। मैंने कल ये कहा था कि जैसे ये 9 दुर्गा पूजन आ रही है, प्रतिष्ठा आप 9 दिन की ब्राह्मण से करवा लीजिए पहले दिन, और दुर्गा सप्तशती 9 दिन आप स्वयं पढ़िए, मंत्र आप स्वयं जपिए, उसका फल हमें ही मिलेगा। आप पैसा देकर के ये काम छोटी छोटी पूजा मत कराइए। हाँ उसका देखो अर्थ गलत लगा गए। अरे क्या कहिए भाई, हमको लगता है कि अब हमारा घर में झगड़ा करा दिया, सारा दिन नहीं बोले आज हमें से। सही बताना, कल यही कहा था ना, यही कहा था। हद हो गई भाई। एक मिशन चला था, जियो और जीने दो। अब आपके गृहस्थी हम यहाँ से बैठ के बना रहे हैं, हमारे ही बिगाड़ रहे हैं, हमारी बिगाड़ रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की, उमापति महादेव की। अब समझ में आ गई ना बात? अब तो ब्राह्मण समाज मेरी बात को तो कम से कम समझे। मैं किसी का पेट मारने थोड़ी आई हूँ भाई साहब। हम क्षत्रिय हैं और ब्राह्मणों का सम्मान दिल से करते हैं। ठीक, ये विप्र मंडली बैठी है और इन लोगों से पूछिए कि निशी दीदी केवल यहाँ निशी दीदी रहती है। ये गवाही है मेरे। निशी दीदी केवल यहाँ निशी दीदी रहती है, यहाँ व्यास रहती है, और घर में जाने के बाद भाभी बता सकती है कैसे रहती है। जमीन में बैठी हूँ तो खेल रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, वहाँ व्यास बन के रहते हैं क्या? ये कपड़े पहन के रहते हैं क्या? ये वाले ये साधारण पोशाक जैसे आप पहने बैठे, वही तरीका है जीने का। व्यास बन के जीने में आनंद नहीं है। मैंने कभी ऐसा जीवन में नहीं चाहा कि मेरी वाणी के द्वारा ब्राह्मण समाज का अपमान हो। ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे 7 पीढ़ियों से ब्राह्मणों की जिस तरह से पूजा होती आई, क्षत्रिय है प्योर वाले। व्यास मंच से कहते हैं प्योर क्षत्रिय है, और क्षत्रिय जितना सम्मान करता है ब्राह्मण का दुनिया में अदर जात नहीं कर सकते। चौहान साहब ठीक है, अब ठीक है, अब तो हमारा घर ना फुड़वाना भाई। जी 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 बाबूजी। तुलसी बाबा कहते हैं जब माता पार्वती ससुराल में आई हैं, उन्होंने 12 प्रश्न किए हैं राम कथा के लिए। जल्दी में बोलूंगी, जिसमें उन्होंने पूछा है कि प्रभु वो निर्गुण ब्रह्म जिसका हाथ नहीं पैर नहीं है, वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो सगुण कैसे बन के आता है? वो हाथ पैर वाला कैसे बन के आता है? कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी बलराम के रूप में, कभी परशुराम के रूप में, वो कैसे आता है? निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी, पुण्य प्रभु कहूं राम अवतारा। फिर मुझे कथा सुनाइए, राम जी का अवतार धरती पे कैसे हुआ? चौथी कथा सुनाइए, तीसरी कथा, बाल चरित्र पुण्य कहूं उदारा। राम जी ने बाल चरित्र धरती पर कैसे किया, छोटे कैसे बन गए? और मैंने सुना है कि राम जी ने जो बाल चरित्र किया है, इतना किसी बालक में सामर्थ्य नहीं है जैसे राम जी खेले। बाल चरित्र पुण्य कहाँ उदारा। और बाद में पूछते जथा कहो जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही, बनबस की नहीं चरित उदारा, कहो नाथ जिम रावण मारा, बहुर कहो करुणा यतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनी किवे गवने निज धाम। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, कहिए बुझाए कृपा निध मोहे। और जानते हैं, मैं आपकी पत्नी बनकर के कथा नहीं पूछ रही, तो मैं दासी बनकर कथा पूछ रही हूँ। बंदो पद धरि धरन सर,
माता पार्वती ने अपना सर शंकर जी के पैरों में रख दिया। विनय करो कर जोर, बरनो रघुबर विमल जसा, श्रुति सिद्धांत निचोड़। हे करुणा निधान, मुझसे धोखे में जो कथा रह गई हो वो भी कथा। गूढ़ तत्व न साधु दुरावै, आरत अधिकारी जहां पावै, अति आरत पूछो सुराया, रघुपत चरित कहो कर दाया। भगवान ने, शंकर जी ने पार्वती का आग्रह देख करके पार्वती को 2 बार धन्य कहा। पहला धन तुमको पार्वती, तुम्हारी जैसी स्त्री भगवान सबको मिले जो अपने पति से जीवन में एक बार तो कहे कि मुझको राम कथा सुननी है। ठीक है, धन्य धन्य 2 शब्द आया है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, नहीं को तुम समान उपकारी, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। सारे जगत में गंगा का लाने का काम तुमने किया है, ऐसी पत्नी कोई कोई होती है। सत्यनारायण की कथा आज आपके घर में हुई है, भैया के घर में हुई है। मैं विनती करूं, सत्यनारायण की कथा ही कोई सुन ले, ये भी बहुत बड़ी बात। आज कल काल में लोग वो भी नहीं करते। राम कथा तो बहुत बड़ी बात हो गई। भगवान शंकर ने 2 बार धन्य कहा, एक तो पार्वती मैया को धन्य, एक बार उनके पिता को धन्य। पिता को क्यों धन्य? इसलिए कि जिसने तुम्हारी जैसी बेटी को जन्म दिया है वो पिता धन्यवाद का पात्र है। तुम्हारी जैसी बेटी कहीं कहीं जन्म लेती है। और पार्वती, जो तुमने पूछा है राम जी की कथा, तो रामचरितमानस में एक राम नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है मैं कल बताऊं, पूछ भी लेना। रामचरितमानस में एक राम की कथा नहीं है। एक राम कब आए हैं? भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। इनको अभिमान हो गया था। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र दर्शन करने गए भगवान का, और इनने अंदर नहीं जाने दिया। पहले हमसे पूछो, हमसे पूछो तब नारायण का दर्शन करने देंगे। तो उनको, सनत कुमारों को गुस्सा आ गया कि यहाँ पे भी बैकुंठ में भी रह करके तुम लोग भेदभाव करते हो, मृत्यु लोक के प्राणियों के जैसा, तो जाओ जाके राक्षस बन जाओ। और श्राप दे दिया। अब वो श्राप 3 जन्मों का था। एक जन्म में कुंभकर्ण और रावण बने विष्णु भगवान के पास। वो एक जन्म में हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष बने। ठीक है, एक बना हिरण्यकश्यप, एक हिरणाक्ष। दूसरे में एक राम वो एक रावण और एक कुंभकर्ण। और राम जी ने उस समय भी राम अवतार लेकर के इनको मारा। विष्णु भगवान के पार्षदों के लिए भी भगवान राम अवतार लेकर आए हैं। दूसरी कथा भी इसमें आएगी। एक बार विष्णु भगवान के पार्षदों के लिए राम अवतार हुआ, दूसरी बार शंकर जी के गढ़ों के लिए राम अवतार हुआ। जब नारद जी को बंदर का चेहरा मिला था ना, है ना, तो जहां पर विश्व मोहिनी जयमाला लेकर घूम रही थी, वहीं नारद भी बंदर का चेहरा लगाए बैठे थे। नारद जी को लग रहा था कि ये जो मेरा चेहरा है ये नारायण का चेहरा है। और बाबा जी बड़ा प्यारा वाक्य देते हैं, वहां पर शंकर जी के 2 रुद्रगण बैठे थे। तो करई कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरता। और नारद जी वहां सुंदर नहीं है, बंदर बन के बैठे हैं, लेकिन बार बार कमेंट कर रहे हैं, वाह परमात्मा ने कितना सुंदर बनाया है आपको, कितना सुंदर। तो नारद जी को लग रहा था ये सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, वास्तव में सुंदर हूं मैं। अभी अभी नारायण से उनका चेहरा लेके आया हूं विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए। लेकिन जब नारद जी को पता चला कि मजाक कर रहे थे, मेरा तो बंदर का चेहरा है, तो श्राप दे दिया। जात निशाचर हो तुम कपटी पापी दो, हंस्यो हमें तो लेव फल, बहोर हंस्यो जन को। अब देखना, ये एक बना कुंभकर्ण, दूसरा बना रावण। कथा समझ में आ रही है? एक विष्णु भगवान के जो पार्षद थे, एक जन्म में वो कुंभकर्ण रावण बने, एक जन्म में शंकर जी के 2 रुद्रगण रावण और कुंभकर्ण बने। तब भगवान ने फिर राम अवतार लेकर के इनका संहार किया। यही इसी में कथा है। 2 राम हो गए, तीसरे राम राजा प्रताप भानु। कथा आएगी इसमें। राजा प्रताप भानु को जब श्राप लगा, तब जाकर के ये बना रावण, और इसका भाई था अरिमर्दन।
तब ये बना जाकर के कुंभकर्ण, और इसका एक मंत्री था, वो बना धर्मरुचि, जो था धर्मरुचि नाम का, वो विभीषण बना। 3 राम की कथा हो गई। पार्वती बताओ कौन से राम की कथा सुनाओ? तो पहली कथा मैं आपको बता दूं, इसमें आता है कि जो सनत कुमारों ने जो श्राप दिया है विष्णु भगवान के पार्षदों का, वो 3 जन्मों का श्राप था। तो एक जन्म में हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे में जलंधर। और कई लोग कहा करते हैं एक जो जन्म हुआ शिशुपाल का हुआ है ना, शिशुपाल का। लेकिन कई लोग कहा करते हैं दीदी मधु कैटब भी बने, ये जो दोनों थे ना मधु कैटब बने। लेकिन मधु कैटब की कथा इसमें नहीं है। रामायण में मधु कैटब की कथा तो नहीं है, इसमें नहीं है। इसमें 3 रामों की कथा है। इसीलिए शंकर जी ने पार्वती से कहा, पार्वती राम जन्म के हेतु अनेक हेतु हैं, इसमें एक राम की कथा नहीं है। परम विचित्र एक ते एका, जन्म एक दो कहम बखानी, सावधान सुन समत भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान को सब को, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनक कसप और हाटक लोचन, जगत विदित सुरपद मद मोचन। बाबा जी वाक देते हैं तीसरे जन्म में जलंधर बना। लेकिन इसकी पत्नी बहुत वीआईपी थी, वीआईपी ने बहुत चरित्र वाले थे, जिनका नाम था वृंदा। बाबा जी वाक्य देते हैं वृंदा इतनी परम सती। वृंदा को जानते हैं आप? कितने लोग जानते हैं? आप बताना कौन थी वृंदा? तुलसी माता। तुलसी माता वृंदा है। तुलसी की खूब सेवा करो, खूब सेवा करो, क्योंकि नारायण अगर रीझे हैं तो तुलसी माता से रीझे हैं। वो खुद कहते हैं कि वृंदा, जब वृंदा का सतीत्व डिगाने के लिए भगवान पहुंचे, कि वृंदा के कारण जलंधर मर नहीं रहा था, तो जलंधर का रूप धारण करके जब नारायण वहां पर पहुंचे कि जब तक इस सतवंती का सत्य नहीं डिगेगा तब तक इसका पति नहीं मारा जाएगा। तो भगवान ने उस समय जलंधर का रूप बनाया और वृंदा के पास पहुंचे। इसमें वाक कहता है कि भगवान ने वृंदा का स्पर्श किया है केवल। देखना सती का सत्य, मात्र स्पर्श किया है और वृंदा को शंका हो गई कि ये मेरा पति नहीं है। वृंदा को शंका हुई ये मेरा पति जलंधर नहीं है, और उसने ऐसे जल लिया हाथ में और नारायण का ध्यान किया। हे नारायण, अगर मैंने मन से, वचन से, कर्म से अपने पति की सेवा की हो तो ये जो मेरे सामने खड़ा है मुझे ये पता चल जाए कि ये मेरा पति है या कोई दूसरा है। अब पढ़ करके मारे तो नारायण चतुर्भुज रूप में आ गए। इतना बड़ा सत्य था वृंदा में। वृंदा ने कहा प्रभु आप आए हो? आप? हाँ वृंदा। क्यों आए हैं आप? दर्शन देने? नहीं, सत्य डिगाने। क्यों? लेकिन सतवंती नारियों का सत्य अगर भगवान डिगाने लगे तो संसार के लोगों का क्या कहना? नारी हो या पुरुष, अच्छा पुरुष, अच्छी नारी भगवान के ही समय में तो इतने बड़े व्रत ले लेती है, और आप मेरा सत्य डिगाने आए हैं। कारण क्या है? भगवान ने कहा वृंदा तुम केवल सती हो और तुम्हारा पति तुम्हारे कारण लाखों सतवंती नारी का सत्य डिगा रहा है, सत्य डिगा रहा है। तो मुझे लगा कि जब तक तुम्हारा सत्य नहीं डिगेगा तब तक ये राक्षस मारा नहीं जाएगा। तो वृंदा ने कहा तो प्रभु फिर मैं श्राप देती हूँ आपको, आपने जड़ के जैसा काम किया है। भगवान ने कहा तुमने भी तो जड़ के जैसा काम किया है। एक अधर्मी पति का साथ दे रहे थे, अधर्मी पति का। मैं विनती करूं, भगवान यही काम करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, कराए अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वृंदा तुम्हारा पति जो गलत काम कर रहा था तुम्हारे कारण, और इसके लिए मुझे श्राप भी मंजूर है। धर्म की रक्षा के लिए यदि तुम मुझे श्राप भी देना चाहो दे दो, मुझे स्वीकार है। अब वृंदा ने श्राप दे दिया कि तुम पत्थर हो जाओ, तुम्हारा पत्थर के जैसा दिल है, पत्थर हो जाओ। तो भगवान ने कहा तुमने भी जड़ का साथ दिया है, तुम भी जड़ हो जाओ, तुम भी जड़ हो जाओ। लेकिन भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा वृंदा एक बात बताओ, हम तुम दोनों ने एक दूसरे को श्राप तो दे ही दिया, तो एक बात और बता दो मुझे, तुम किसकी पूजा करते थे? वृंदा ने कहा नारायण की, आपकी। अच्छा मैं आपके सामने खड़ा हूं,
यदि मैं कहूं कि वृंदा मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूं, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए? तो वृंदा ने कहा, प्रभु यदि खुश हैं तो मुझे वरदान दीजिए, मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। भगवान को हंसी आती, वाह वृंदा, जब जगतपति सामने खड़ा है तो उसको श्राप दे दिया और मुझे पति रूप में पाना चाहती हो। तो वृंदा ने कहा, प्रभु ये जगतपति जो मेरे सामने आया है, ये संसारिक पति के कारण आया है। अगर संसारिक पति ना होता, मैं पतिव्रता ना होती, तो ये जगतपति मेरे सामने कहां से आता? इसके लिए जगतपति पहले, संसारिक पति पहले और जगतपति बाद में। बाबा जी वाक्य देते हैं, वरदान दिया भगवान ने, वृंदा संसारिक पुरुष की स्त्री की एक बार शादी होती है, अब तो हर साल होने लगी हो, एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं, वो विवाह नहीं है कोई। मैं जन्म इस युग में लिए हूँ, लेकिन मेरी सोच इस युग वाली नहीं है। सच बताऊं, पूछिए चौहान साहब बैठे, कभी नहीं मनाते एनिवर्सरी, कभी नहीं मनाते बर्थडे बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, कभी नहीं मनाते। ये हैप्पी बर्थडे और ये एनिवर्सरी से तो मैं तंग आ गई। अरे यार क्या, आशीर्वाद लेने चले जाओ, द्वारिका नाथ चले जाओ, कामता नाथ चले जाओ, ये आप एनिवर्सरी मना, इतना सा केक लाए और उसने उसके मुंह में छपेट दिया, उसने लो हो गया हैप्पी बर्थडे, हो गया। ये हैप्पी बर्थडे है? ये हैप्पी बर्थडे? कोल्ड ड्रिंक पी लो, समोसा खा लो, ये हैप्पी बर्थडे? अरे पता नहीं कौन से युग में जी रहे हैं हम लोग। वो पता नहीं काहे का है, वो व्हाइट वो केक जिसको खाने में देखने में घिन लगता है, हम बड़े चाव से लोग चम्मच ले लेके खाते हैं, देखने में घिन लगता है उसको, अंडे के जैसा वो व्हाइट रखा। अरे राम कहिए, राम कहिए, जमाना बदल गया भाई साहब बहुत, लेकिन हम नहीं बदले, जैसे थे वैसे ही। हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे है। हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे चलता है, हमसे चलता है। हम जिस गली को चलते हैं, जमाना वहीं चल देता है। ये धर्म की पहचान होती है। बाबा जी कहते हैं, बड़ा प्यारा बात है। अब देखो कथा में जल्दी में कह रही हूँ, इसमें आता है कि वृंदा को वरदान दिया, वृंदा हमारा तुम्हारा विवाह हर साल मनाया जाएगा। कौन सी तिथि होती है, कौन सा महीना होता है? कार्तिक के महीने में वृंदा के साथ में विवाह होता है शालिग्राम का। दूसरा वरदान दिया है, जब तक मेरे भोग में आपका पदार्पण नहीं होगा, जो भोग लगाते हैं ना, और उसमें तुलसी की पत्ती ना डाली गई, तो भगवान ठाकुर जी कहते हैं ले जा, मुझे नहीं चाहिए भोग, नहीं चाहिए, तुलसी की पत्ती अनिवार्य है। भगवान ये वरदान देते हैं। पार्वती, एक जन्म तो मैंने ये बता दिया भगवान का, 3 जन्म, अब एक जन्म और सुनो। नारद श्राप दीन एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया। प्रभु नारद जी ने भी श्राप दिया। हाँ, किस कारण से? बोले नारद, अच्छा नारद प्रसंग को हम और आप लोग नारद मोह के नाम से जानते हैं, है ना? जैसे कोई कथा व्यास आएगा, उससे कहेंगे महाराज आप नारद मोह की कथा सुनाइए। अब मैं देखना शॉर्ट कथा कहूंगी, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी, विस्तार से नहीं कहूंगी नारद जी की कथा। इसमें एक वाक्य आता है कि हम लोग ये क्यों नहीं कहा करते कि नारद काम की कथा सुनाओ, नारद लोभ की कथा सुनाओ, नारद क्रोध की कथा सुनाओ। और चूंकि नारद जी में सारे अवगुण आ गए थे, अब गिनिएगा जरा। नारद जी हिमालय पर्वत में तपस्या करने गए, कामदेव उनकी समाधि डिगाने आया, समाधि नहीं डिगा पाया, ये सही है, काम को जीत लिया इनने। और जब काम को जीता तो इनके अंदर सबसे पहला कीटाणु प्रवेश कर गया, कौन सा? अहंकार का। मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को। भाई साहब एक बात बता दूं, आप भी जानते हैं, रोग हमारे आपके शरीर में हो जाए और समय से उस रोग को नहीं दिखाया तो एक रोग से 1000 रोग हो जाएंगे। और नारद जी के अंदर रोग आ रहे हैं, देखना रोग आ रहे हैं। सबसे पहला अभिमान आया, मैंने काम को जीता। शंकर जी ने तो काम को जला दिया था, मैंने तो जीत ही लिया, मैं बड़ा हूं। पहला ये आया। तो विष्णु भगवान को लगा कि इनके अंदर अहंकार आ गया, तो बेग सो मैं डारियां उखारी, मेरा प्रण है, भक्त के अंदर अगर अहंकार आया तो फिर मैं उसको उखाड़ के फेंक देता हूं।
और भगवान ने नारद जी का अहंकार दूर करने के लिए एक नगर बनाया, नगर 400 कोस का। उसमें सील निधि नाम के राजा को रखा और विश्व मोहिनी को उनकी बेटी बनाया। नारद जी एक दिन घूमते 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 वहीं पहुंच गए, उसी नगर में। उस राजा का नाम था सील निधि। सील निधि विश्व मोहिनी तास कुमारी, श्री विमोह जस रूप निहारी। लक्ष्मी जी मोहित हो जाती, इतनी सुंदर थी वो विश्व मोहिनी। और नारद जी जब वहां पर पहुंचे तो तुलसी बाबा कहते हैं नारद जी ने जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा तो उनके मन में लगा काश ये बिटिया मुझको मिल जाए, मेरे साथ विवाह कर ले। एक बात बताऊं आप सबको, विवाह की एक उम्र हुआ करती है ना बाबूजी, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, खींच लो शहर वाली कल्चर आ जाए, अगर शहर वाला 40 साल भी मान लो, शहर का अगर कल्चर आ जाए, क्योंकि शहरों में बिना 30, 35, 40 के यहाँ विवाह होते नहीं। लेकिन अगर शादी 50 में हो रही है, 60 में हो रही है, तो मुझे लगता है कि अब ये बर्बाद होने के चक्कर में आया है। अब ये बर्बाद होगा, पक्का मारा जाएगा। हाँ? ये कोई शादी की उम्र है? और नहीं हुई तो नहीं हुई, ले ले कटोरा और भगवान की सेवा कर सेवा। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, दुनिया में ये बात समझ ले, जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। विवाह हो गया तो भी अच्छे के लिए, नहीं हुआ तो भी अच्छे के लिए। हाँ? कोई कारण होगा, एक डाली में फूल खिले हैं, एक डाली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। और बाबा जी कहते हैं विश्व मोहिनी को जैसे देखा, नारद जी बूढ़े हो गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी है नारद जी के, हाथ में करताल है, लेकिन उनको लगा कि इस कन्या का विवाह यदि मुझसे हो जाए तो मैं अमर हो जाऊंगा। विश्व मोहिनी के हाथ में एक रेखा थी, उसमें लिखा क्या था? जो यही बरय अमर सोई होई। चौपाई कह रही है जो इस लड़की के साथ विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं लिखा था, उसमें लिखा था जो इस लड़की से विवाह करेगा वो पहले से ही अमर होगा। वो अमर कौन थे? विष्णु भगवान पहले से। और नारद जी को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गई, उनको लगा कि इसमें लिखा है रेखा में कि जो इससे विवाह करेगा तो अमर हो जाएगा। तो नारद जी को लगा काहे ना ये खीर हम ही को मिल जाए, हम ही अमर हो जाए। और बाबा जी कहते हैं उस समय नारद जी के अंदर देखो पहले कौन क्या जगह? अभिमान जगह था। काम को जीता अभिमान। विश्व मोहिनी को देखा तो लोभ जगह, ठीक है, लोभ जगह। नारायण से रूप मांग रहे हैं, आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भात नहीं पावो ओई। काम जागृत हो गया इनका, प्रभु अपना रूप मुझे दे दो, नहीं तो आप ही दुनिया में सुंदर हैं, इतने सुंदर। या तो विश्व मोहिनी सुंदर है या तो आप सुंदर हैं। तो जो सुंदर है तो उसके लिए सुंदर बनना पड़ेगा ना। तो भगवान ने कहा नारद कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनो मुन जोगी। जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है तेल मसाला खटाई मिठाई मत खाना, नहीं ठीक नहीं होगे। तो हम कहें डॉक्टर साहब इतनी सी खा ले, इतनी सी। तो डॉक्टर का जा मर, फिर मर, दवा सूट नहीं करेगी। जब वो नारद जी कह रहे थे नारायण से कि इसके साथ मेरा विवाह हो जाए प्रभु, अपना रूप मुझे दे दो, तो भगवान ने देखना गूढ़ शब्दों में कहा है नारद मुझे लग रहा है कि कुपथ में जा रहे हो आप। लेकिन नारद समझ नहीं पाए। और बाबा जी कहते हैं मांगा था इन्होंने सुंदर बनने के लिए, बना दिया परमात्मा ने बंदर। जा। और बाबा जी कहते हैं देखना कितने हो गए। पहले जगह अहंकार नहीं ठीक कराया तो जग गया इनके अंदर लोभ, विश्व मोहिनी को पाने का। उसके बाद में अपने आप को नहीं संभाले तो जग गया काम। अब चौथा अवगुण भी आने वाला है। जब विश्व मोहिनी नहीं मिली, दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, नभ समाज रह गई उदासा। तो भग नारद जी को लगा अरे राम राम, मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, विवाह करने मैं जा रहा था और विवाह करके स्वयं ले गए। तो नारद जी के अंदर क्रोध जग गया, श्राप दे दिया। गई हो श्राप के मरी हो जाए, श्राप की मरी हो जाए। हो गई हो श्राप की मरी हो जाए। गई हो श्राप की मरी हो जाए।
जगत मोर उपहास कराए, जगत मोर उपहास कराए। बीचई पंथ मिल दल जारी, हो संग रमा सोई राजकुमारी, ओ संग रमा सोई राजकुमारी। भगवान को लगा कि श्राप देने बैकुंठ में क्यों आ रहा है। एक हाथ में लक्ष्मी का हाथ पकड़े, एक में विश्वमोहिनी का, और नारद जी जहां से आ रहे थे ना, भगवान वहीं सामने मिल गए। अब तो नारद जी का क्रोध और बढ़ गया। अरे राम राम राम, मेरी एक शादी नहीं होने दी, और ये दो दो का हाथ पकड़े हैं, एक में लक्ष्मी का, एक का इनका विश्वमोहिनी का। हाँ, अब तो नारद जी ने श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? हमेशा से तुम कपट ही करते चले आए हो। जिस समय समुद्र मंथन मथा जा रहा था, उस समय जब हलाहल निकला तब शंकर को दे दिया, और कौस्तुंभी मणि और लक्ष्मी तुमने रख ली। स्वार्थ साधक सकल तुम सदा कुटिल व्यवहार, हमेशा तुमने कुटिलता का व्यवहार किया है। अब तुमने जो ये भलाई भवन अब बायन दीना, पावोगे फल आपन कीन्हा, कपि आप कति तुम कीन हमारी, करी है की सहाय तुम्हारी। 14 वर्ष का वनवास होगा तुम्हें, उसके बाद तुम्हारी नारी का हरण होगा, और जब नारी का हरण होगा तो तुमको पता चल जाएगा कि नारी के वियोग में कैसे रोया जाता है। हाँ? जैसे आज मैं रो रहा हूँ, वैसे कल के लिए तुम भी रोगे, तुम भी रोगे। और हाँ, उस समय बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। अब बाबा जी कहते हैं, भगवान को लगा कि अब ये नाटक का खेल बहुत हो गया। अब भगवान ने जैसे ही नारद जी के चेहरे से, शरीर से माया का पर्दा खींचा, यूं खींचा। हाँ? हम जितने बैठे हैं ना यहाँ पर, सब माया के पर्दे में बैठे हैं। और भगवान ने जैसे ही माया का पर्दा खींचा तो नारद जी कांप गए। तब मुनियति सभी ते हरि चरना, गहे पाए प्रणतारित हरना। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, ओ कहे प्रभु पाप मिटे तिम मेरे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप भी गाया करो, हाथ करो ऊपर। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान ने जैसे ही माया का पर्दा हटाया, नारद जी पैरों में गिर गए। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, हे प्रभु, माया के चक्कर में आकर के मैंने कितने बड़े पाप कर डाले, कितने बड़े पाप किए। आपको श्राप दे दिया, अपने पालनहार को श्राप दे दिया। हे करुणा निधान, मेरा पाप कैसे मिटेगा। नारायण ने कहा, यदि मेरा पाप किया होता तो मैं नाराज होता, मैं माफ कर देता। लेकिन नारद, तुमने मेरा पाप नहीं किया, मेरी गलती नहीं की, तो किसकी की है? जो शंकर जी ने तुमको समझाया था कि काम जीतने की कथा नारायण को मत सुनाना, और तुमने शंकर जी की बात नहीं मानी। बस इस कारण से मैंने तुमको बंदर का चेहरा दे दिया। अब एक मैसेज देखना, रामचरितमानस में जिसने जिसने भी शंकर जी की बात नहीं मानी, उसी को सजा मिली है, उसी को सजा। नारद जी ने नहीं मानी, बंदर का चेहरा। सती माता ने नहीं मानी, शरीर जलाना पड़ा। अभी और भी आगे पात्र आएंगे, और पात्र। गरुड़ जी मान गए,
गरुड़ जी जब उनको मोह हुआ था, मोह भयवती मोह प्रभु बंधन रन मान रख, चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। नारद जी आज कह रहे हैं कि प्रभु मुझे करना क्या पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, अगर पाप मिटाना है तो मेरा नाम नहीं जाप करना आप। हाँ? लोग कहते हैं राम का नाम का जाप करो तो पाप मिट जाएंगे, नहीं। मेरा अपराध नहीं किया, शंकर जी का अपराध किया है, तो जपहु जा शंकर सतनामा। शंकर जी के 100 नाम की माला करो, जाओ 100 नाम की माला। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। सब गाइए, सब गाइए। जटाधराय ओम नमः शिवाय, जटाधराय ओम नमः शिवाय, चंद्रोधराय ओम नमः शिवाय, चंद्रधराय ओम नमः शिवाय, गंगाधराय ओम नमः शिवाय, हरे हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले ओ तीन नेत्राय शिव तीन नेत्राय, नेत्राय शिव नेत्राय, ओ तीन नेत्राय शिव त्रिनेत्राय, सर्वधराय शिव सर्व सदाय, हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भस्म लगाए शिव भस्म लगाए, लगाए शिव भस्म लगाए, मृगशालाए शिव मृगशालाए, मृगशालाय शिव मृगशालाय, ओ महाकालाय शिव महाकालाय, हर हर भोले नमः शिवाय। महाकालाय शिव महाकालाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, मल्लिकार्जुनाय शिव मल्लिकार्जुनाय, मल्लिकार्जुनाय शिव मल्लिकार्जुनाय, ओंकाराय शिव ओंकाराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओंकाराय शिव ओंकाराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओ योगेश्वराय शिव योगेश्वराय, योगेश्वराय शिव योगेश्वराय, ओ वैद्यनाथाय शिव वैद्यनाथाय, वैद्यनाथाय शिव वैद्यनाथाय, वैद्यनाथाय शिव वैद्यनाथाय, हर हर भोले नमः शिवाय। वैद्यनाथाय शिव वैद्यनाथाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हर भोले नमः शिवाय, हरे हर भोले नमः शिवाय, हरे हर भोले नमः शिवाय। इसके आगे जो कथा है मनु और शत्रुपा जी की है। दो दोहा कहकर ये भी विराम कर दे। राम जी काफी देर में आएंगे, हाँ अभी कराते हैं जन्म। बाबा जी कहते हैं मनु जी की 5 संतान है। अब वैसे तो हम जितने लोग बैठे हैं सब मनु संतान है। अनिल भैया बहुत देर कर दी आपने, कहीं बाहर गए थे? घर में रहे हो तो देखो फिर ये नाराजगी है, बाहर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं। चलो बाहर रहे हैं, भजन से वंचित रह गया। बोला भैया आपके लिए छाट छाट भजन गाए थे, हम बाद में कहेंगे भजन गाओ भजन। तो देखना मनु और शत्रुपा ये कथा आती है। इसके बाद बाबा जी कहते हैं दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव सुत जिनकन। 5 संतानें मुख्य रूप से हैं इनके। एक का नाम है प्रियव्रत, 2 बेटे हैं इनके। छोटे बेटे का नाम है प्रियव्रत, बड़े का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद और प्रियव्रत की प्रशंसा वेद पुराणों ने गाई है। उत्तानपाद के ध्रुव जैसा बेटा हुआ था। ध्रुव की कथा पता है ना, मनु जी के ही नाती थे वो। बाबा जी कहते हैं इनकी 3 बेटियां हैं मुख्य रूप से। देवहूति बड़ी बेटी है जो करदम ऋषि को ब्याही गई थी। हाँ? करदम ऋषि के
माने देवहूति के कपिल भगवान पैदा हुए थे 10वीं संतान के रूप में। 9 कन्याएं हुई थी और 10वें रूप में कपिल भगवान पैदा हुए थे। बहुत अच्छी कथाएं, ये सब कथाएं भागवती कथाएं हैं, यहाँ की नहीं है, रामचरितमानस की भागवती कथा है। इसमें लिखा है ना, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, रामायण में सारी कथाएं हैं, कहने वाला हो तो सब कह देगा। तो बाबा जी कहते हैं 3 बेटियां हैं। देवहूति के जो बेटा पैदा हुआ, कपिल भगवान पैदा हुए। आकुति और प्रसूति 2 बेटियां हैं। प्रसूति राजा दक्ष को ब्याही गई थी, ठीक है, और दक्ष को ब्याही गई है। उनको जो दामाद मिला है, दामाद, बाबा जी कहते हैं भगवान शंकर के जैसा दामाद मिला है, सती के जैसी बेटी मिली है। ये कथाएं बड़ी बड़ी बैराग पैदा करने वाली। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, ठीक है, मैं अपने आप से भी क्वेश्चन किया करती हूँ, ऐसा नहीं है क्योंकि आप मुझसे नहीं करते तो मैं अपने आप से करती हूँ। तो एक बात पूछूं आपसे, मनु जी को इतना अच्छा परिवार पाने के बाद भी बैराग हो गया। मनु जी सोच लेते तो यही कहते कि जब मेरी बेटी का बेटा ही कपिल है तो क्यों ना मैं वहीं जाके बैठ जाऊं, मुझे भटकने की कोई वो है क्या? भटकना है नहीं मुझे, बेटी का बेटा भगवान है, वहीं बैठ जाऊंगा, मैं भी तर जाऊंगा। और तर जाते, सही है। शंकर के जैसा दामाद मिला है मेरी एक बेटी को, मैं वहां बैठ जाऊंगा, तर जाऊंगा। ध्रुव के जैसा नाती है, जो उसने किया है वही मैं करूंगा, मैं तर जाऊंगा। लेकिन देखना जरा, इनको एक दिन बैराग हो गया। बैराग कैसा? ध्रुव ने भगवान को पाया, ये उसका पुरुषार्थ था। आकुति को, प्रसूति को भोले के जैसा दामाद मिला, सती की जैसी बेटी मिली, ये उसका पुरुषार्थ है। देवहूति को कपिल के जैसा बेटा मिला, ये उसका पुरुषार्थ है। लेकिन मेरा पुरुषार्थ तो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है ना। मैंने क्या किया है अपने जीवन में? मेरा तो धीरे धीरे करके पुण्य नष्ट हो रहा है ना, हो रहा है ना। मुझे बैराग होना चाहिए। इतने अच्छे परिवार को ठोकर मार करके दोनों पति पत्नी नैमिषारण्य क्षेत्र पहुंचे और वहां पे 23,000 वर्ष तपस्या की है इन्होंने। इतने अच्छे परिवार को ठोकर मार के नहीं, इन्होंने भगवान को पाया है, इनका पुरुषार्थ। अब मैं भगवान को पाऊंगा। और भगवान को पाने के लिए उत्तर प्रदेश में है ना नैमिषारण्य, सीतापुर रोड में 2 बार दर्शन हुआ है वहां। आप जब वहां जाएंगे तो बड़ा सा बरगद का पेड़ लगा है, प्रतिमा बनी है 2, एक तरफ मनु जी एक पैर से खड़े हैं, एक तरफ शत्रुपा एक पैर से खड़े हैं। 10,000 वर्ष तक इन्होंने एक पैर से खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 10,000 वर्ष एक पैर से खड़े रहे थे। बरस सहस 10 त्यागो सो ठाणे रहे एक पग दो। सब मिलाकर 23,000 वर्ष तपस्या की है इन्होंने। अब हमारी बात आती है, हमारे पास तो हमारी बेटी का बेटा ना भगवान है, ना बेटे का बेटी बेटा भगवान है, ना हमारे पास कोई साधन है। उन्होंने इतने अच्छे परिवार को ठोकर जो तर जाते, जब वो घर से निकल गए। हमारे आपके पास कोई पूंजी है क्या जिसके अहंकार में हम लोग घर में बैठे बैठे और चाउमीन खा रहे हैं? हाँ? सोचो ना जरा, घर में बैठे बैठे हम माल पकौड़े खाए जा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं जानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं से हमको लगता है कि दुनिया की मौत आती है, हमारी थोड़ी आएगी, सब मरेंगे, हम थोड़ी मरेंगे। व्यक्ति भ्रम में जी रहा है। याद आ रहा है मुझे, बहुत बड़ी है रात ये माया तेरी, बहुत बड़ी है रात ये माया तेरी, बहुत बड़ी है रात। माया तेरी बहुत बड़ी है रात। ओ बहुत बड़ी है रात, बहुत बड़ी है रात। माया तेरी बहुत बड़ी है मेरे राम, ये माया
बड़ी है बहुत बड़ी है मेरे राम, बहुत बड़ी है मेरे राम। माया तेरी बहुत बड़ी है मेरे राम। माया तेरी बहुत बड़ी जब कोई व्यक्ति मर जाता है उस समय हम लोगों को भी बैराग होता है। अरे राम राम राम, चलता फिरता चला गया बेचारा, सब छोड़ गया बेचारा, है ना, यही कहते हैं ना, चला गया। जन्म जन्म की शत्रुता भी खत्म हो जाती है, उसको अंत समय हम लोग प्रणाम भी करते हैं। लेकिन देखना जरा, उस समय तो बैराग होता है, लेकिन धीरे 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 करके फिर भूल जाता है। मौत देखता है औरों की, हो रोज सुबह और शाम, देखता है रोज सुबह और शाम। मौत देखता है औरों की रोज सुबह और शाम, देखता है औरों की रोज सुबह और शाम। महल बनाता है ऐसे, महल बनाता है ऐसे, आज महल बनाता है ऐसे, महल बनाता है ऐसे, जैसे सदा यहाँ पे मुकाम। ये माया तेरी बहुत बड़ी है मेरे राम। ये माया तेरी बहुत बड़ी है मेरे राम। हाँ, ये माया तेरी बहुत बड़ी है मेरे राम। ये माया तेरी बहुत बड़ी है राम। ये माया तेरी बहुत बड़ी है मेरे राम। माया तेरी बहुत बड़ी है मेरे मेरे राम। राम। ये बैराग की कथा जानते हैं? इस कथा से हमें झटका लगना चाहिए। जिसके पास राज है, सोने का सिंहासन है, इतनी बड़ी प्रजा है, ब्रह्मा जी के बेटे हैं, इतना सुंदर परिवार है, उनको बैराग हो गया है। और हम लोग वृद्धावस्था आने लगे भाई साहब, मेरी माताओं, तो मुझे लगता है किसी ना किसी कोने से हम लोगों को बैराग होना चाहिए। नहीं, अब घर में रहना उचित नहीं है। ये जिसका है उसको सौंप दो, जिसका है उसको सौंपो। चौथे पर जाइए नपकाना। कितने बड़े बड़े आदमी, कितने बड़े बड़े आदमी जिनके पास अथाह दौलत है इसी युग में, और वृंदावन में देखिए गोपी बन के घूम रहे हैं। सब छोड़ दिया। एक जज गोपी बन गया, गोपी जाके छोड़ दिया अपने जजमेंट। और हम लोग ये सारी कथा सुनने के बाद भी हम लोगों को बैराग। अच्छा सोचिए, बेटे का विवाह हो गया, बहू घर में आ गई, कोई सुलक्षणा सास है जिसकी अच्छी बहू आ गई है, और कोई सुलक्षणा ऐसी बहू है जिसको बहुत अच्छी सास मिल गई है, रोज झटका खा रहे हैं, एक दूसरे को गाली मिल रही है, उसके बाद भी बैराग नहीं हो रहा है। उसके बाद भी बैराग नहीं है। उसी घर में कुंडली मार कर जैसे सांप बैठा रहता ना, हाँ? संग जिएंगे साथ मरेंगे, हाँ? क्या है ये, क्या है? काया भाई जर 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 जरा देख विचार, अरे पगले, माया मरीच का ये जल है भरा, इससे मेरी प्यास नहीं बुझ रे। धन दौलत के समुंदर में डूब गया सारा जग रे, झूठ की ढेरी यहाँ पे भरी, सच्चे सदगुरु के तू भज रे। कुछ यहाँ पे अपना नहीं है, कुछ अपना। और मनु जी ने अपनी पत्नी को साथ लिवाया, नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या की। होए ना विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन में। और भगवान को पाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 23,000 वर्ष जपा, तब भगवान की आकाशवाणी हुई। मांग मांग नप भय नभबानी, परम गंभीर कृपा मत सानी। और परम गंभीर जो आवाज आई ना मनु जी के कान में गई, 23,000 वर्ष में हड्डी हड्डी शरीर हो गया था, लेकिन ब्रह्म की आवाज जब कान में गई, मनु जी मांगो क्या चाहिए मांगो। और बाबा जी कहते हैं जब ये मांगो मांगो की आवाज कान में गई तो उनका शरीर जैसा था वैसा फिर हो गया। ये ब्रह्म का चमत्कार था। रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अवई भवंते आए, मानव अवई भवंते आए। और बाबा जी कहते हैं मनु जी ने वरदान मांगा, 3 वरदान मांगे। शॉर्ट में बोल दूं, पहला वरदान मांगा चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुरा, मुझे आपकी जैसा बेटा चाहिए। भगवान ने कहा मनु जी मेरे जैसा बेटा कहीं पर नहीं है, मैं ही बन के आऊंगा तुम्हारा बेटा। दूसरा वरदान मांगा बेटे आप मेरे बनना, लेकिन सेवा मैं करूंगा। नहीं नहीं ये वरदान नहीं दूंगा, कुछ और मांगो। सूर्य वंश के सिंहासन में बैठने वाले राजा एक से एक बड़े चक्रवर्ती हुए हैं, और उन राजाओं के सिंहासन में मैं कलंक लगाऊंगा भला, बाप मेरी सेवा करे। तो मनु जी से भगवान ने कहा है लोग आपको मूर्ख कहेंगे, याद रखना। तो मनु जी ने कहा स्वीकार है, मैं आपके पैरों की सेवा करूंगा, और कोई देख ले और मुझे मूर्ख कहे तो स्वीकार है। मोही जन मूढ़ कहे किनको, मुझे मूर्ख कहे तो स्वीकार है प्रभु, लेकिन बेटा आप बनो सेवा मैं करूं, ये वरदान नहीं दूंगा। अच्छा तीसरा एक और मांगा है, वो क्या मांगा, हे करुणा निधान एक वरदान दे दो, जब मेरे प्राण निकले संसार सागर से जब मैं जाऊं तो मैंने सुना है कि बड़ा बड़ा योगी भी अंत समय में राम नहीं कह पाता, लेकिन जब मैं मरूं तो जैसे जल के बिना मछली मर जाती है, मणि के बिना सर्प मर जाता है, इसी प्रकार आपसे जब मेरा वियोग हो तो मैं भी मर जाऊं, आपका वियोग ना बर्दाश्त कर सकूं। यही कारण है प्यारे, मरने वाला एक बार राम नहीं बोल पाता। और मनु जी जब दशरथ के रूप में उन्होंने जब प्राण छोड़े हैं तो 6 बार राम कहा है, 6 बार राम बोले हैं। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हर रघुवर बिरह, तो राव गया सुरधाम। 6 बार राम कहकर 6 बार मरे हैं, 6 बार। बाबा जी कहते हैं शत्रुपा ने 6 वरदान मांगे, मनु जी ने 3, इन्होंने 6। सोई सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, तो हम ही कृपा कर दे। 6 मांगे, मुझे वो जिससे तुम मिलते हो, मुझे वो गति दो जिससे तुम मिलते हो, मुझे वही विवेक दो जिससे तुम मिलते हो, मुझे वही प्रेम दो प्रभु जिससे तुम मिलते हो, उस तरह से मैं रहूं जिससे तुम मिलते हो। दे पाओ तो दे दो। भगवान ने कहा 1 दूंगा, 6 नहीं दूंगा। 1 मातु विवेक अलौकिक तोरे, मातु विवेक अलौकिक तोरे, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न घटे अनुग्रह मोरे, कबहु न घटे अनुग्रह तोरे, हे मातु विवेक अलौकिक तोरे, मातु विवेक अलौकिक तोरे। माँ एक ही वरदान देता हूँ, 6 नहीं। तो क्या प्रभु मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है, जो मेरे पति को सब वरदान मुझे 6 नहीं दिए, 1 दे रहे हो, कमी है कोई? नहीं नहीं माँ। अच्छा एक बात बताओ, जो वरदान मैं देने जा रहा हूँ
जब एक से ही 6 की पूर्ति हो जानी है तो 6 क्या देना, एक से। हाँ, कौन सा वरदान दिया? माँ तू विवेक अलौकिक तोरे, मैं आपको विवेक का वरदान देता हूँ। जिसके पास जो बच्चा फुटपाथ पे जन्म लेता है, ठीक है, उसके पास कुछ भी नहीं है, ना धन ना दौलत ना परिवार ना घर का कोई सदस्य, लेकिन परमात्मा उसे कुछ दे ना दे, केवल बुद्धि दे दे, ये दे दे, वो एक ना एक दिन चाय बेचने वाला राजा बन जाएगा, चाय बेचने वाला राजा बनेगा। कुछ ना मिले, भगवान से कभी धन दौलत मत मांगा करो, जब मांगो तो परमात्मा से कहो प्रभु ऐसा ब्रेन दे दो कि जिससे तुम मिल जाओ मुझे। क्या करना है दुनिया भर का वरदान मांग के, तुम मिल जाओ। एक राजा बड़ा कुरूप था, दिखने में बिल्कुल बदसूरत, लेकिन राजा था भाई साहब, राजा था। अब बेशक कुरूप था लेकिन राजा था। उसने 2-4 गणिकाओं को, नाचने वालियों को बुलाया अपने दरबार में, नाच रहे थे, बड़ी सुंदर सुंदर नाच रहे थे। राजा सिंहासन में बैठा था, तो एक गणिका माने जब नृत्य खत्म हुआ, ठीक है, तो राजा ने उनको इनाम देना चाहा कि चलो आओ मैं इनाम देता हूं। तो 3 को तो दे दिया, एक अपने आप को बड़े, अपने आप को घमंडी थे, घमंड उसके अंदर बहुत था। तो पता है राजा से क्या बोली? राजा से कहती है कि राजा साहब अगर मेरी धृष्टता क्षमा करें तो एक बात पूछूं? चल अच्छा, इतना अच्छा नाचा है तो चल तेरी गलती माफ कर दूंगा। बोल क्या बोल रही है? बोले महाराज ये बताओ, जिस समय रूप पट रहा था, रूप, उस समय आप कहाँ थे? देखना चला, जब रूप पट रहा था तब आप कहाँ थे? राजा ने क्या बढ़िया जवाब दिया कि उसका चेहरा झुक गया। बोले जब रूप पट रहा था, जब तुम रूप वाली लाइन में खड़ी थी तो मैं भी वहीं खड़ा था, बगल वाली लाइन में। अच्छा हाँ, तुम रूप मांग रही थी और मैं बुद्धि मांग रहा था, तो क्या हुआ? बोले तुम्हारे जैसी लाखों रूप वालों को मैं यहाँ नचा दूंगा, वो बुद्धि है मेरे पास। रूप मांगने का क्या मतलब? अगर मैं रूप मांग लेता तो तुम क्या मेरे दरबार में नाचने आती? हाँ, जो आज नाच रही हो कठपुतली की भांति। रूप माने कुछ नहीं बताया इसमें, इसमें रूप माने कुछ नहीं, अब बुद्धि माने सब कुछ, सब कुछ। चाणक्य जी को सब लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त उनका शिष्य था। चाणक्य जी के पिता का वध किया था धनानंद ने, है ना? माँ का अपमान किया था धनानंद ने, आदताई राजा था धनानंद। लेकिन देखना जरा, प्रतिशोध की आग में एक दिन चाणक्य जी ने जलते हुए केवले अपने ऊपर डाल लिए थे। पिता की मृत्यु कोई साधारण है, माँ का अपमान कोई साधारण है, वो भी प्रजा के सामने। चोटी काट ली थी इसने, धनानंद ने चोटी काटी थी, ब्राह्मण थे, संकल्प ले लिया है धनानंद एक दिन तेरा नाश ना किया तो मेरा नाम चाणक्य नहीं है। और पता है प्रतिशोध की आग में उन्होंने अपने आप को जला लिया था, केवले से पूरे जल गए थे, राख हो गए थे। लेकिन विनती करो, एक शिष्य बनाया चंद्रगुप्त मौर्य, वो धनानंद का नाश करवा दिया, भारत में धर्म की ध्वजा लहरा दी। तो फिर से बता दूं, रूप माने सून बटा जग, रूप माने कुछ नहीं। आज है कि कल चमक जाएगी, हो कितने दिन है, चाहे 1 लीटर दूध पियो चाहे 4 लीटर, जाना ही है इसको, ये कब तक हमारा साथ देगा। इसके लिए विनती करूं, जो निरंतर हमारा साथ दे रहा है वो है हमारा राम का नाम, राम का नाम। एक गीत, एक लाइन गा ले आप, तुरंत राम जन्म करवाऊंगी। हाँ तुरंत, तुरंत। राम का राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम
सुमिर रतन धन राम गुण सुमरन रतन धन राम गुण सुमिर रतन धन भद्रता तो कर विभूषित मनुज आतो कर विभूषित मनुजता को कर विभूषित मनुज मनुजता को कर विभूषित मनुज को धनवान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का कौन करिए गुणगान करिए राम का। कितने शांति से सुन रहे हैं, लगता है जैसे पत्थर मारो वैसे शांत है, पूरी शांत। लेकिन हमारी सभा में थोड़ी सी विशेषता है, देखिए ना, आपकी उजड़ गई, हमारी बसी बसाई है। आपकी सभा पूरी उजड़ गई, लगता है पूरा जानवर खा गया वो बीच का घास। तो नहीं, हमारी सभा देखो, हाँ, देखो जैसे बैठे बेचारे वैसे। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की। जय हो। तो मैं विनती करूं, ये वही मनु शत्रुपा है जो आगे चल करके दशरथ बने हैं और कौशल्या बनी है। एक कथा अभी बीच में छूटी जा रही है, ना कहेगा कल कह देंगे, राम जन्म करवा दे, 7:30 बज गया। और वो कथा है राजा प्रताप भानु की। देखो एक बात बोलूं, राजा प्रताप भानु आगे चल करके रावण बना है। कैसे बना है थोड़ी सी कथा कर लूंगी, हाँ कैसे बना है। राम के जन्म से पहले रावण का ही जन्म होता है। धर्म का जब धरती पे जन्म होता है, अधर्म पहले आता है, ठीक है। हम लोग कहते हैं अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश। अधर्म का नाश हो जाएगा तो राम कैसे आएगा हमारा। उपजई एक संग जगमाही जलज जोग। हम लोग यहाँ से बैठा करते हैं, बोला करते हैं धर्म का नाश, धर्म का उद्धार हो, अधर्म का नाश हो। काय हो नाश, काय हो नाश, ना हो नाश। हाँ ये कहो कि कम हो जाए प्रभु, लेकिन नाश ना हो। नाश हो जाएगा तो मेरा राम नहीं आएगा। इसमें लिखा है स्पष्ट, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, कराए अनीत जाए नहीं बननी। जब कंस जन्म लेगा और देवकी की 6 संतान मारेगा, तब राम आएगा, तब मेरा राम आएगा। राम बड़ा कठोर है, वो बड़ा कठोर। जब हमारी और आपके दामन की साड़ी खींची जाएगी, यहाँ पर स्त्री सेफ नहीं रहेगी, पुरुष सेफ नहीं रहेगा, तब उसको दया आएगी, तब वो धरती पे आएगा। धर्म की सारी मर्यादाएं नष्ट कर दी जाएंगी, तब वो मेरा राम आएगा। राम का आना बड़ा कठिन है प्यारे, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। इसके लिए अभी आराम से, जब तक अधर्म अभी इतना उतना है, ज्यादा नहीं है। अधर्म अभी ज्यादा नहीं है, अधर्म तब ज्यादा होगा। अभी हम लोग कहा करते हैं ना कि वो लोग कुकर्म कर रहे हैं, अभी पर्दे के पीछे कर रहे हैं। कुकर्म जो हो रहा है पर्दे के पीछे, एक समय ऐसा आएगा जब कुकर्म सामने होगा। बाप बेटी की मर्यादा नहीं देखेगा कि मेरी बेटी है, भाई सगा भाई बहन की मर्यादा नहीं देखेगा। ये समय भी आएगा, अभी ये आएगा। शास्त्र कहता है अभी समय आने वाला है ये, और तब तक हम लोग कई बार जन्म ले लेंगे, एक बार नहीं कई बार। तो भगवान करे ईश्वरनाथ, जब ये समय आए तो हमको कोई पथरा पथरा बना देना प्रभु। हम नहीं आना चाहते, राम जी का दर्शन नहीं करना चाहते, हाँ हमको नहीं देखना ये समय। विनती करें दशरथ के रूप में। एक दिन दशरथ जी की 3 रानियां हैं, ज्ञान शक्ति कौशल्या, सुमित्रा उपासनात्मिका, क्रिया शक्ति कैकेयी, वेदो दशरथो नपहा। वेद की 3 ऋचाएं होती हैं, ये 3 ऋचाएं ही हैं। दशरथ जी वेद हैं देहधारी, और इनकी 3 ऋचाएं हैं, ज्ञान शक्ति, भक्ति शक्ति और कर्म शक्ति, ये 3 ऋचाएं हैं।
बाबा जी कहते हैं जहाँ पे वेद के साथ ये तीनों ऋचाएं अपने धर्म के साथ चलती हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वहीं जन्म लेते हैं। गोस्वामी बाबा कहते हैं एक दिन दशरथ जी ऐसे बैठे हुए थे और अचानक से देखना कई कथाएं हैं यहाँ की, कई जगह की कथाएं बताऊंगी यहाँ। एक बार की बात है कि दशरथ जी इंद्र से मिलने गए, है ना, ये कथा मालूम होगी आपको। और इंद्र से मिलकर के जब वो आ रहे थे तो उनका ये गमछा छूट गया था इंद्र के सिंहासन में। तो उनको लगा मेरा गमछा छूट गया है, तो लेने चले गए दौड़े। तो जब इंद्र के पास पहुंचे दोबारा में एंट्री की तो इंद्र सिंहासन धुलवा रहा था, अपना सिंहासन धुलवा रहा था। तो दशरथ जी ने कहा इंद्र तू क्या कर रहा है? अब ये वही सिंहासन है जिसमें मैं बैठा था, तो इसको धुला क्यों रहा है? तो इंद्र ने सर झुका करके कहा महाराज मैं बताना तो नहीं चाहता था, आज बता रहा हूँ। ये सिंहासन इसलिए मैं धुला रहा हूँ क्योंकि आप निपुत्री है, आपके संतान नहीं है। और निपुत्री का ऐसा कहते हैं बड़ा कष्ट हुआ करता है मुझे ये शब्द कहने में, क्योंकि मैंने ये कष्ट 9 साल भोगा है। ठीक है, 9 साल मैंने ये कष्ट सहा है, इसलिए ये शब्द कहने में थोड़ी सी पीड़ा हुआ करती है मुझे। निपुत्री का मुंह नहीं देखना चाहिए। अब तो राजा को ये बात कसक गई, अंदर कसक गई और ऐसा लगा जैसे किसी ने तीर मार दिया हो। मेरी बहनों, मेरे भाई, जिसके संतान ना हो किसी का बेटा ले लेना। मेरे जो बाबा थे, मेरे बाबा, पर बाबा ने मेरे बाबा को गोद लिया था, समझ रहे हैं? मेरे पर बाबा ने मेरे बाबा को गोद लिया था, जिससे 5 संतानें हुई। उसके बाद में देखिए हमारी पीढ़ी चल रही है ना। पाली हुई संतान भी वैसा ही दिया जलाती है जैसे हमारा खुद का जाया बेटा। कभी कभी पराये लोग अपने हो जाते हैं, अपने लोग पराये हो जाते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को लेकर के पाल लेंगे ना, आहा बड़ा असीसेगा, वो बड़ा असीसेगा, बड़ा असीसेगा। दशरथ जी को वो झटका लगाएगा, तब उनको पुत्र की याद आई, वरना पुत्र की याद नहीं आ रही थी। यहीं पर एक दूसरी कथा मिलती है कि एक बार वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने कहा वशिष्ठ जी से महाराज, जिसके कुल पुरोहित आप हो, सूर्यवंश के कुल पुरोहित हैं आप, साधारण हैं आप, ब्रह्मा जी के बेटे हैं, और आप जो ब्रह्मा जी का बेटा है, जो सारी दुनिया में राज करता है, उसके कुल पुरोहिती में दशरथ के कोई संतान नहीं है। ये बड़े कष्ट की बात है, कोई लाल नहीं है, लाल नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने कहा रानी एक बात बताओ देवी, लाल पाने के लिए मन में लालसा तो होनी चाहिए, और दशरथ के मन में कोई लालसा ही नहीं है। बोले लालसा तो मैं पैदा करवा दूंगी। अरुंधति ने कहा लालसा मैं पैदा करवाऊंगी। तो वशिष्ठ जी ने कहा तो ठीक है, आप लालसा पैदा करवाइए, लाल मैं पैदा करवा दूंगा, लालसा तो लाइए। और एक दिन अरुंधति अपने नाती को लेके गोद में भवन में गई। तीनों रानियों ने बड़ा स्वागत किया, और जिसके बेटा ना हो दूसरे का बेटा आ जाए, कितना गोद में खिलाता है। मैं विनती करूं, तीनों माताएं खिलाने लगी। लेकिन जब शाम होने लगी तो अरुंधति ने अपना नाती लिया और जाने लगी, और धीरे से उसी नाती की खाल को खींच दिया तेज से। अब वो बच्चा खूब जोर से रोया। दशरथ जी वहीं टहल रहे थे। दशरथ जी ने कहा गुरु माता, ये बालक क्यों रो रहा है? अरुंधति जी ने कहा दशरथ बेटा, ये बालक मेरा रो नहीं रहा, तुमसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? बोले ये कह रहा है कि मेरे बाबा वशिष्ठ आपके कुल पुरोहित हैं, पूर्वजों से चले आ रहे हैं, लेकिन आपके वंश में तो कोई बेटा ही नहीं है। आपके जाने के बाद मैं किसका कुल पुरोहित बनूंगा? बस इस बात से मेरा बेटा रो रहा है। ठीक है, दशरथ जी को बात चुभ गई। एक बार भूपत मन माई भय गिलान मोरे सुतनाई। एक कथा और बड़ी प्यारी आती है यहीं पर, एक कथा और, इसको बता दे फिर जन्म करवा दे। ठीक, एक दिन दशरथ जी अपने पूर्वजों को जल दे रहे थे। ऐसी मूर्तियां बनी थी, दिलीप, मानदाता, सगर, आज सबकी मूर्तियां, और दशरथ जी जल दे रहे थे, सबको पूजा कर रहे थे मूर्तियों की। तो देखा दशरथ जी ने कि मूर्तियों के आंखों से आंसू आ रहे हैं। दशरथ जी ने पूछा है मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? पूर्वजों से कहा है। तो मूर्ति कहती है दशरथ, जहां तेरे जैसा बेटा पैदा हुआ है वहां गलती होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, गलती हो ही नहीं सकती, तो फिर आप रो क्यों रहे हो? मूर्ति से आंसू निकले अब सगुन माना जाता है, आप क्यों रो रहे हैं?
तो मूर्तियों ने कहा, दशरथ, हम लोगों की आंखों में इसलिए आंसू आया है कि तूने हमको तो तप्त कर दिया, हमको तो तार दिया, लेकिन तुझको तारने वाला तो कोई है ही नहीं, बस इसलिए हम रो रहे हैं। तो एक बार भूपत मन माही, भय गलान मोरे सुत नाही। गुरु गए तुरंत गयो मही पाला, तुरंत गयो मही पाला। चरण लागी कह विनय विशाला, चरण लागी कह विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो, वशिष्ठ बहुविधि समझायो। धरऊ धीर हुई है सुत चारी, धरऊ धीर हुई है सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, भगत भयहारी, भगत भयहारी। हे मुनिवर तीन विवाह किए, पर लबासा लता हरी न हुई, है चौथापन आने वाला, है चौथापन आने वाला। लेकिन अब तक वो स्वर्ण घड़ी ना हुई, है चौथापन आने वाला। क्या चाहते हो राजन? कम से कम एक पुत्र ही हो, निज वंश चलाने वाला हो, तो क्या होगा इससे? तो सुख शांति मिले मम आत्मा को, मेरा नाम बढ़ाने वाला हो, सुख शांति मिले मम आत्मा को। एक ही बेटा हो जाता कम से कम मेरे। वशिष्ठ जी ने समझाया, धरऊ धीर हुई है सुत चारी, धरऊ धीर हुई है सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनिया हुत दीने, ओ प्रगटे अगन चलू कर लीने, प्रगटे अगन चलू कर लीने। ओ तबहि राय प्रिय नार बुलाई, वही कौशल्यादि तहाँ चले आई, अर्ध भाग कौशल्या दीना, ओ भय भाग आधे कर दीना। करके का सो नप दयो, ओ रयो सो भय भाग पुनि भयो। कौशल्या के हाथ धर, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर, वही विधि गर्भ सहित समरानी,
भयो सकल शोभा के थाली। सकल शोभा के थाली। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय सिया राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस यर शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। नौमी की तिथि चैत्र के महीने। हम लोगों का नया साल कब होता है? 1 जनवरी को नहीं। हम लोग नया साल मनाते हैं ना 1 जनवरी। अभी 2025 में अंग्रेज वाले जो मनाते हैं ना 2025 में, इस समय मुझे लगता है 80 के ऊपर जा रही है सन, है ना? 82-83 है शायद। अब सोचिए कितने आगे जी रहे हैं हम लोग। 82-83 सन में जी रहे हैं। और हम लोग जो मनाते हैं ना जनवरी वाला, ये असली वाला नहीं है। जिस दिन राम जी ने जन्म लिया है वही दिन से राम जी का हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है और नया साल मनाया जाता है। ये है नया साल अपना। जनवरी वाला तो अंग्रेजों वाला, अंग्रेज डाल के चले गए तो उसको हम लोग मनाए जा रहे हैं, ठीक है? वो नहीं है, वो नहीं है। बाबा जी लिखते हैं बहुत प्यारा, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, मंगल का दिन है। राम जी ने जो जन्म लिया है मंगल का दिन है। और 12 बजे दोपहर के 12 बजे माता कौशल्या के, ऐसा मैंने मानस पीयूष में एक बार पढ़ा है कि उत्तर की तरफ माता के पैर थे, कौशल्या मैया जाग रही हैं और उत्तर की तरफ पैर है। उसी समय एक हाथ में चक्र पद्म गदा पीतांबर ओढ़े हुए राम जी प्रकट हो गए। मेरे साथ इसको गाइए और ताली बंद नहीं होनी चाहिए। राम प्रकट हो रहे हैं, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, ठीक है? ताली किसी की बंद नहीं होनी चाहिए। आपको बगल वाली पड़ोसन की कसम है, अगर ताली ना बजाए बगल वाली तो जान लेना कि आपको प्यार व्यार नहीं करती है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला दुई कर जोरी अस्तुत तोरी कही विध करो अनंता माया गुण करुणा सुख सागर सभी गुण आगर जय गावे सुख संता तो मम लागे अनुरागी प्रकट भयो चेतनता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्जो वासी रूप हासी नत धीर मत धीर नर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरति बहुत विधि चीर चाहे कथा सुहाई मान सुजाई जयकार सुध माता गुण बोली सो मत डोली सदव साथ यह रूपा सुख परम सुन वचन सुजाना रोदन तारा कोई बालक सुर भूपा यह चरित जुगावई हर पद पावई तेन परे भव कूपा हो तेन परे भव कूपा तेन परे भव कूपा तेन परे भव कूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु वो माया गुण गोपाल सुन सुरगन परम प्रिय वाणी संभ्रम चली आई सब रानी हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी दशरथ पुत्र जन्म सुन काना मानहु ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम पूरन मन राजा तो कहें बुलाव बजावहु बाजा।
ग्रह ग्रह बाज बधाव पुन प्रगटे सुषमा कंद। मैं विनती करूं, सारे संसार में ये पता चल गया कि राम जी का जन्म हो गया। सब देवता अपना अपना वाहन लेके राम जी का दर्शन करने आ रहे हैं। दशरथ जी से कहा महाराज बधाई हो। दशरथ जी ने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले बेटा पैदा हुआ है। बोले झूठ बोल रहे हो, वो मेरा बेटा थोड़ी ना है। तो बोले जिसके एक बार राम कहने मात्र से संसार में मंगल फैल जाता है, वो मेरे घर में मेरा बेटा बन के आया है। वो मेरा बेटा नहीं, मैं स्वयं उसका बेटा हूँ। तो तुलसी बाबा कहते हैं, आज दशरथ जी महाराज कहते हैं, दशरथ जी ढोल वाले से, नगाड़े वाले से, सहनाई वाले से प्रत्येक घर में कलश सजाए गए, प्रत्येक घर में दीपक, दरवाजे में रंगोली। विनती करें, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। मेरे साथ में एक बधाई आप भी गाइए। भैया भी हो सकता है एक गाए, हाँ? आप ही गा दीजिए। तो मैं ना गा, आप गा। बोलो भैया आप गा। अच्छा एक बात बोलूं, आज वैसे कायदे में तो नाचना चाहिए। बर्थडे में नाचते हो आप लोग? नाचते? आज राम जी का जन्म है, सुना सुना नहीं जाना चाहिए। और मुझे लगता है विप्र समाज को तो नाचना ही चाहिए, क्योंकि सबसे पहला शब्द लिखा है विप्रधेनु सुर संतहित। ब्राह्मण का नाम सबसे पहले आया है बाबूजी। हाँ तो आज तो वैसे घूमना तो चाहिए। मेरा राम आया है, पुरीक में आया है, पुरीक में तो नाच लेना मैया। जो बूढ़ी बूढ़ी हो तो वो तो नाच ही ले, क्योंकि ये लोग शर्माएंगे, ये थोड़ी नाचेंगे, ये तो डीजे के सामने नाचेंगे। हाँ? जय जय। हेलो हेलो, थोड़ा इको बढ़ाओ भैया, बढ़ा दो, इको बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। श्री राम जय श्री राम, राम हेलो, बेस डालो, बेस डालो। श्री राम जय श्री राम, हेलो हेलो। जन्मे अवध में राम, मंगल का बोली। जन्मे अवध में राम, मंगल का बोली। जन्मे अवध में राम, मंगल का बोली। सबको पैगाम घर घर जबोली। जन्मे अवध में राम, मंगल गाओरी। जन्मे अवध में राम, मंगल गाओरी। जन्मे अवध में राम, मंगल गाओरी। तो सबको पैगाम घर घर जबोली। तो सबको पंकज पे माथा धर लो, पंकज पे माथा धर लो। राम लला के दर्शन कर लो, राम लला के दर्शन कर लो। पद पंकज पे माथा धर लो, पद पंकज पे माथा धर लो। पावन है इनका पल पल ध्यावोरी। पावन है इनका नाम पल पल ध्यावोरी। जन्मे अवध में राम, मंगल गा
बजे शहनाई दशरथ के अंगना बजे शहनाई दुल्हन के जैसी अयोध्या सजाई दुल्हन के जैसी अयोध्या सजाई खुशियों की है ये शाम दीप जलाओ खुशियों की है ये शाम दीप जलाओ जल में अवध में राम मंगल गाओ जल में अवध में राम मंगल गाओ कौशल्या रानी को सबको बधाई कौशल्या रानी को सबको बधाई आई रे आई घड़ी शुभ आई आई घड़ी शुभ आई पावन है इनका नाम पल पल ध्यान पावन है इनका पल पल ध्यान जल में अवध में राम मंगल गाओ मंगल गाओ तो सबको पैदा पल पल ध्यान सबको पैदा हर घर गाओ जल में अवध में राम मंगल गाओ जल में अवध में राम मंगल गाओ मंगल गाओ मंगल गाओ बोलिए तिब्बत के लाला की चारों भैयन की तीनों मैयन की संत समाज की आज के आनंद की जय जय श्री सीताराम। वैसे सही बता रहे, जब दशरथ जी के यहाँ बेटा हुआ था और जो लोग बजाने के लिए आए थे उनको खाली नहीं रखा था, आप लोग उनको बेचारों को खाली रखे हैं। आज कम से कम बधाई उनको देनी चाहिए, ब्याज की बात है, उनको तो बधाई दो भाई। मैया कौशल्या जय हो। हाँ ध्यान, बहुत सुंदर। भगवती युवक संघ इनकी तरफ से 200 पुष्पमुद्राएं राम जी के जन्म की निछावर हम लोगों को प्रदान की जा रही हैं। बहुत बहुत से धन्यवाद है, साधुवाद है। मैया कौशल्या जय हो राम, मैया कौशल्या जय हो राम। और देखिए बहुत ही चाहने वाले हमारे भैया अनिल भैया जी, इनके द्वारा भी 100 पुष्पमुद्राएं प्रदत्त की जा रही हैं। बहुत बहुत से धन्यवाद, साधुवाद। और काशेश्वर सेवा संस्थान की तरफ से भी ये 100 पुष्पमुद्राएं प्रदत्त की जा रही हैं। बहुत बहुत से धन्यवाद है, साधुवाद है। मैया कौशल्या जय लाल, बधाई बजे अंगना में। मैया कौशल्या जय लाल, बधाई बजे
कौशल्या जायो लाल बधाई बाजे अंगना में मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे अंगना में जय हो। खुशखबरी ये सबको सुनाओ, खुशखबरी ये सबको सुनाओ, झांझर शंख लगाने बजाओ, झांझर शंख लगाने बजाओ। खुशखबरी ये सबको सुनाओ, खुशखबरी ये सबको सुनाओ, झांझर शंख लगाने बजाओ, झांझर शंख लगाने बजाओ। गाओ रे गाओ गुण गाओ, गाओ रे गाओ गुण गान बधाई बाजे अंगना में, गाओ रे गाओ गुण गान बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में, हो बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में। मैया कौशल्या जायो लाल बधाई बाजे अंगना में, मैया कौशल्या जायो लाल बधाई बाजे अंगना में। जय हो। चलो चलो श्री बाबा के द्वारे, चलो चलो श्री बाबा के द्वारे, बाबा के द्वारे कौशल्या के द्वारे, बाबा के द्वारे कौशल्या के द्वारे। लाला निहारो निहार, लाला निहारो निहार बधाई बाजे अंगना में, लाला निहारो निहार बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में, हो बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में। मैया कौशल्या जायो लाल बधाई बाजे अंगना में, मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे अंगना में, मैया कौशल्या जायो लाल बधाई बाजे अंगना में। सभी लोग अपने अपने हाथों को खड़ा करके ताली की सेवा करते हुए मैया कौशल्या जायो लाल बधाई बाजे अंगना में, मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे अंगना में, मैया कौशल्या जायो लाल बधाई बाजे अंगना में, मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में। और देखिए और रेखा देवी जी की तरफ से ये 50 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। आगे क्या लिखा है समझ में। जजियो नेत्री रेखा देवी जी, इनकी तरफ से ये 51 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और वीरेंद्र सिंह और मुन्ना सिंह, इनकी तरफ से ये 1 से 1 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और श्रीमती फूलो देवी जी, इनकी तरफ से ये 100 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त की जा रही हैं बधाई स्वरूप। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।
आरती करा लो फिर उसके बाद। हाँ, पहले आरती करा लो। और सिनेश्वर महतो जी इनकी तरफ से ये 50 मन में बसा। हेलो। ओम हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नैश्वर्यै नमो नमः। ओम वेदगं गवेः वजननं मे असुरसवीर सर्वगणगं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसन् लोकसन् भयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे गरुद्भन्नं पयोरेतु वसमा सुदत्त। उतारू रे सखी तन मन वारू रे सखी, हे उतारू रे सखी तन मन वारू रे सखी। जन में चार चार ललना उतारो रे सखी। हाँ उतारो रे सखी तन मन वारू रे सखी। हाँ उतारो रे सखी तन मन वारो रे सखी। जन्मे चार चार भैया आरती उतारू रे सखी। जन्मे चार चार भैया आरती उतारो रे सखी। हाँ जी कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण। कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण। हाँ कौन रंग भरत भुवन रे सखी। सखी रे कौन रंग भरत भुवन रे सखी। हो चारों भैयन की आरती उतारो रे सखी। चारों भैयन की आरती उतारो रे सखी। हाँ जी श्याम रंग राम बबुआ कौरे रंग लक्ष्मण। श्याम रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण। ओ पीत रंग भरत भुवन रे सखी। सखी रे पीत रंग भरत भुवन रे सखी। हो चारों भैयन की आरती उतारो रे सखी। चारों भैयन की आरती उतारो रे सखी। हाँ जी के कर राम बबुआ के कर बबुआ लक्ष्मण। के कर राम बबुआ लक्ष्मण। के कर भरत भुवन रे सखी। सखी रे के कर भरत भुवन रे सखी। चारों भैयन की आरती उतारो रे सखी। चारों भैयन की आरती उतारो रे सखी। हाँ जी कौशल्या के राम बबुआ सुनीता के लक्ष्मण। कौशल्या के राम बबुआ के लक्ष्मण। कैकई के भरत भुवन रे सखी। हाँ जी कैकई के भरत भुवन रे सखी। हो चारों भैयन की आरती उतारो रे सखी। चारों भैयन की आरती उतारो रे सखी। हे उतारो रे सखी तन मन वारू रे सखी। हाँ उतारो रे सखी तन मन वारो रे सखी। भोजन में चार चार भैया आरती उतारो रे सखी। जन में चार चार भैया आरती उतारो रे सखी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयाल वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव
विद्याधीशं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम